नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन लाल और आप देख रहे हैं आरजी किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव आ जाएगा। आज का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आप सबको मालूम है, हमारी जो आर्मी बूस्टर सीरीज चल रही है उसका पार्ट 3 आज रहेगा, यानी तीसरा पार्ट रहेगा, जिसमें हम बात करें घातांक करनी, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल कवर करने वाली है। पहले मैंने 2 पार्ट अपलोड कर चुका हूं, यदि वो नहीं देखे है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से जाकर देख सकते हैं। नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन। आज बात करें तो हम आर्मी मैथमेटिक्स जो बूस्टर सीरीज है इसमें हम बात कर लेते हैं करनी, घातांक, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल के जितने भी क्वेश्चन आर्मी के प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं सारे हल करने वाले हैं। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी मिलकर क्लास को लाइक और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप थोड़ी सी कमी कर रहे हैं शेयर करने में, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए बिना देरी के आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। इस क्लास में हम 10 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, बल्कि पूरे 60 क्वेश्चन हल करने वाले हैं, जो बार बार आर्मी के एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। चलिए दोस्तों बिना देरी के आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। इससे पहले सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय मां शारदे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो आर्मी का एक फेवरेट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आ चुका है। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। आपको दे रखा है a की घात 8 भाग a की घात 7। इसका मतलब आपको पता है जब आधार समान हो और भाग में हो तो घातें घटती है। जैसे आपको फॉर्मूला, यदि हम बात करें a की घात m भाग a की घात n हो, तो आपको मालूम होना चाहिए जब भाग में हो, आधार समान हो, तो घातें क्या होगी, घटेगी, यानी m माइनस n करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, कई बार डायरेक्ट ये भी दे देता है। अब आपको पता है यहाँ 8 है m का मान, यानी 8 माइनस कितना करेंगे, 8 माइनस 7 करेंगे। इसका मतलब कितना आया, a की घात 1, a की घात 1 कह दो या किसी की भी घात 1 हो, इसका मतलब वही होता है। जैसे 5 की घात 1 है, इसका मतलब वो 5 ही है, ठीक है। तो आपको पता है a की घात 1 का मतलब क्या हुआ, a। जो ऑप्शन नंबर सी बोल रहे ना, बिल्कुल उन साथियों का जवाब सही है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आप आराम से कर सकते हैं। आपको ध्यान ये रखना है कि आधार समान और भाग में हो तो घातें घटती है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर जो दे रखा है, मैंने गुणा में दे रखा है। आपको पता होगा भाग हो तब तो घातें घटती है, और a की घात m गुणा में a की घात n हो, यानी आधार समान और गुणा में हो तो घातें क्या होती है, जुड़ती है। ये आपको ध्यान रखना है, घातें क्या होती है, जुड़ती है। इसका मतलब अब की बार क्या होगा, जुड़ेगा, यानी a की घात 8 प्लस क्या होगा, 7 होगा। ये केवल और केवल आधार समान होने पे ही होता है, ये ध्यान रखिएगा। और गुणा और भाग की कंडीशन में लगता है, गुणा हो तब जुड़ेगा और भाग हो तब घटेगा। जोड़ और बाकी हो तो ये नियम नहीं लगता है, डायरेक्ट हम हल करते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए a की घात कुल मिला कितनी होगी, a की घात होगी 15। जो ऑप्शन नंबर a की घात 15 बता रहे, बिल्कुल ये बता रहे हैं ना, बिल्कुल उन साथियों का जवाब सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के सामने। ये क्वेश्चन भी आर्मी का बहुत ही ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आपको देखने को मिला होगा। तो आपको पता है क्या दे रखा है, गुणा में भी है और भाग में भी है। तो गुणा वाली घातें क्या होगी, जुड़ेगी, और भाग वाली क्या होगी, घटेगी। तो ऊपर है वो गुणा में, ऊपर आपको पता है x की घात 3 गुणा x की घात 3। इसका मतलब x की घात 3 और 3 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा, ऊपर हो गया x की घात 6, और बट्टे में कितना है, भाग में भी x की घात 6। और आपको पता होगा जब समान संख्या में समान का भाग देते कितना आता है, 1 आता है। क्या आता है, 1 आता है। जैसे आपको पता है 2 की घात 3 बट्टे 2 की घात 3 हो, इसका मतलब कितना आएगा, 1 आएगा। या कह सकते हैं आपको पता है आधार समान है, भाग में है, इसका मतलब घटेगी, 6 माइनस 6 करेगी, और x की घात 0। ये बात आप नोट कर लीजिएगा, किसी की घात 0 हो तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यहां से भी आपके एग्जाम में आ सकता है। तो किसी की घात 0 आपको लगाया हुआ मिले तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। ये क्वेश्चन मैंने अगले वाला दे भी रखा है। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आ चुका है, 5 की घात 0, और कई बार इसको ऐसे देता है, देखो 5 की घात कोष्टक लगा के 0 भी दे सकता है। तो आपको पता है किसी की घात आपको 0 दिखे तो आपका जवाब डायरेक्ट कितना होगा, 1 होगा। ये बात हमेशा अपने दिमाग में नोट कर लो, किसी की घात 0 हो तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। काफी सारे विद्यार्थी घात 0 है इसका मतलब 0 कर देते, ध्यान रखना घात 0 हो तो वैल्यू 1 आएगी, और गुणा में 0 हो तो पूरे उत्तर, जैसे सारे गुणा में आपको पता है पद गुणा में और गुणा में 0 दे रखा हो तब आपकी वैल्यू 0 आती है, और भाग में 0 हो तब अनंत बनता है, यानी अपरिभाषित बनता है। ये चीज आपको नोट कर लेनी चाहिए। जैसे आपको पता है
0 गुणा मैंने 1 लिख दिया, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? आप कहोगे सर इसकी वैल्यू 0 आएगी, बिल्कुल आएगी। और मैंने कह दिया 1/0 कह दिया तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? तो आप कहोगे सर अनंत आएगा। तो ये बात आप नोट कर सकते हैं, जब भाग में 0 हो तब अनंत आता है, कोई भी संख्या बट्टा 0 हो तो वो क्या आता है? अनंत आता है। और संख्या के गुणा में 0 हो तो वो क्या आ जाता है? 0 आ जाता है। और किसी के घात 0 हो तो वो क्या आ जाता है? 1 आ जाता है। सारे 0 से संबंधित रिलेटिव मैंने क्वेश्चन आपको बता दिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 5 आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा, देखते कौन कौन साथी इसका सही जवाब दे पाते हैं। इस तरह का आपको क्वेश्चन आ जाए, किसी की घात आपको दिखे माइनस में, ये बात मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। यदि आपको दिखे a की घात -x, मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको बताना चाह रहा हूं, तो आपको पता है इसकी घात होती है वो हमेशा किस में कर लेनी चाहिए? आपको प्लस में कर लेनी चाहिए। घात किस में कर लेनी चाहिए? हमेशा प्लस में कर लेनी चाहिए। तो आपको पता है घात जब प्लस में करते हैं तो अंश वाला हर में चला जाता है और हर वाला अंश में चला जाता है, यानी आपको उल्टा करना पड़ता है। ये ध्यान रखना। जैसे मान लो इसको आपको क्या करना है, आपको माइनस की घात है, मान लो प्लस में लेना है, तो ऊपर आपका 1 बचेगा और नीचे क्या आएगा? a की घात नीचे आके क्या हो जाएगी? प्लस में हो जाएगी। जैसे मैं कहता हूं a की घात -y, ये है मान लो, तो आपको पता है घात को माइनस वाली प्लस करने के लिए ऊपर ले जाया जाता है, यानी a की घात ऊपर जाके क्या हो जाएगी? प्लस में हो जाएगी। ये बात आप नोट कर लो, घात कभी भी आपको माइनस में नहीं रखनी है, उसको किस में बना लेना है? प्लस में बना लेना है। अब हम इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, देखते हैं कौन कौन साथी इसका सही जवाब दे पाते हैं। आपको 2 की घात 3 है, वो तो आपको पता है कि इसमें है? प्लस में है। घात 3 प्लस में, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे वाली घात आपको दिखाई दे रहा है माइनस में, किस में? माइनस में। इसका मतलब इसको ऊपर ले गए तो इसके साथ क्या होगा? गुणित होगा। और नीचे आपको पता है 1 बचेगा, 1 आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो 2 की घात ऊपर जाके प्लस में 2 होगी, आपको दिखाई दे रहा है माइनस की घात थी वो प्लस में कर ली। अब आगे वाला क्या आपका है पता है? 3 की घात 5/3 की घात 4, ये तो अपनी जगह पड़ा क्योंकि दोनों ही घात किसकी है? प्लस की है। अब आपको पता है यहां तो लगेगा गुणा वाला नियम, यहां लगेगा गुणा वाला नियम और यहां लगेगा भाग वाला नियम। जब घात समान हो तो आपको अभी बता रहा था, तो आपको पता है यहां घाते क्या है? आपको पता है आधार समान है तो घाते क्या होगी? जुड़ेगी। आपको पता है क्यों जुड़ेगी? क्योंकि गुणा में है। तो 2 की घात 3 और 2 कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। प्लस लगा देते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। 3 की घात 5/3 की घात 4 है और भाग में हो तो घातें घटती है। इसका मतलब 3 की घात कितनी बचेगी? 1 बचेगी, क्योंकि 5 में से 4 निकाल देंगे, कितनी बचेगी? 3 की घात 1 बचेगी। 2 की घात 5 का मतलब क्या हुआ? आपको पता होना चाहिए 2 को 5 बार गुणा में लिखना है। 2 को कितनी बार गुणा में लिखना है आपको पता है ना? घात का मतलब होता है उतनी बार गुणा में लिखना। तो आपको 2 को कितनी बार गुणा में लिखना है? 5 बार गुणा में लिखना है। और 2 को जब 5 बार गुणा में लिखते हैं तो आपकी वैल्यू कितनी आती है? आपको पता होगा, जल्दी से बताइएगा। 32 आता है। कितना आता है? 32 आता है। और प्लस आगे लगा रखा, प्लस लगा दिया। और 3 की घात 1 का मतलब है 3, तो आपका आएगा 32 + 3, यानी आपका जवाब आएगा 35। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे हैं? बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, बिल्कुल उन साथियों का जवाब सही है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, काफी बार एग्जाम में रिपीट भी हो चुका है, तो ध्यान रखिएगा। मैंने यहाँ आपको ये चीज कवर करवाई है, जब घात माइनस में हो तो उसको प्लस में बनाने का सीधा सा तरीका होता है। जैसे एक उदाहरण में और लेता हूं, a की घात -x बट्टे में लिख देता हूं a की घात चलिए नीचे लिखता हूं b की घात -y। क्या? b की घात -y। तो इसको आपको प्लस में बनाना हो तो b वाले जिसको हमें प्लस में बनाना हो उसको, क्योंकि जो माइनस में उसको प्लस में बनाना है, तो b की घात y ऊपर जाके प्लस में होगी और a की घात -x थी वो नीचे आके क्या होगी? प्लस में होगी। तो ये आपको चेंज करना, घात आपको प्लस में बनाना आना चाहिए। अब एक इसी टाइप का क्वेश्चन और बनता है जो काफी बार एग्जाम में आ भी चुका है। -4 की घात 3 कितना आएगा? जल्दी से बताएगा सभी विद्यार्थी। देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। यहां ध्यान देना, घात प्लस में ही है, संख्या माइनस में है, घात प्लस में है, ध्यान रखना। तो इस तरह का क्वेश्चन होता है, आपको पता है -4 को कितनी बार गुणा करना है? -4 गुणा -4 और गुणा में फिर -4। तो आपको पता है किस में आएगा? उत्तर आएगा आपका किस में आएगा? आपको जब माइनस की संख्या हो और घात विषम हो, इसका मतलब 1 हो या कहीं 3 हो 5 हो, विषम हो, इसका मतलब माइनस का माइनस बन जाएगा, क्योंकि माइनस को माइनस से किया प्लस और प्लस को वापस माइनस से किया, क्या आएगा? माइनस। उत्तर किस में आता है? माइनस में। और 4 की घात 3 का मतलब 4 गुना 3 बार करो, कितना होगा? 64। तो आपका जवाब आएगा 64। कितना आएगा? 64 आएगा। एक क्वेश्चन ये भी एग्जाम में आ चुका है, 2 की घात -2 की घात 4 कितना होगा? तो आपको पता है पहले बात तो प्लस में आएगा या माइनस में आएगा वो देख लो, क्योंकि घात क्या है? घात आपकी है सम, इसका मतलब 4 बार माइनस लिखे
लिखेंगे तो दो दो बार होके प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इसका मतलब उत्तर किस में आएगा? आपका प्लस में आएगा और प्लस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और 2 की घात 4 का मतलब कितना होता है? आपको पता होगा 16 होता है। तो इसका जवाब आएगा 16। ये तो आपका आ चुका है रिलेशन भर्ती में। दोबारा बता रहा हूं, ये आपका क्वेश्चन आ चुका है रिलेशन भर्ती में। और ये ऊपर वाला आया हुआ है जो बीकानेर भर्ती हुई थी साहित्यक आपके 2018 अक्टूबर में हुई थी, उसमें आया था। तो दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, यहाँ आप हमेशा ध्यान रखना इसमें और इसमें क्या अंतर है। पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा 2 की घात 3 की घात 2, एक में ये लिखता हूं और एक में ये लिखता हूं 2 की घात 3 की घात कोष्टक 2। ये बात आप हमेशा दिमाग में नोट कर लो, इस और इस पद में अंतर क्या है। मैं हालांकि क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले ये अंतर मैं समझा देता हूं। हालांकि इस क्वेश्चन में दोनों लफड़ा नहीं है, फिर भी मैं बताना चाहूंगा आपको ये बात ध्यान रखनी है। इसका मतलब तो है जब कोष्टक लगा के पूरे के ऊपर होल घात हो तो घातें क्या होती है? गुणा होती है। इसका मतलब आप क्या करोगे? 3 गुणा 2 करोगे, यानी 2 की घात कुल मिला के कितना होगा? इसकी वैल्यू है 2 की घात 6। ध्यान दीजिएगा बात। और इसकी बात अलग है, ये बात अलग है। ये बात अलग कैसे आपको पता है? यहां देखो 2 की घात 3, उस पूरे की घात 2 नहीं है। यहां तो देखो 2 की घात 3 और उस पूरे की घात क्या थी? होल कोष्टक लगा के 2 थी। जबकि ये 2 घात है ना, ऊपर वाली आपको दिखाई दे रही है, मैंने चेन लगाया है, वो 2 घात है, वो केवल और केवल 3 की है। और 3 की घात 2 का मतलब कितना होता है? 9 होता है। तो 2 की घात यहां आएगा 9। तो पहले बात तो ये आप नोट कर लो, क्योंकि यहां से भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। आप हमेशा ध्यान रखिएगा जब कोष्टक लगा रखा हो तब तो घातें गुणा होगी, और जब कोष्टक न लगा रखा हो तो ऊपर से हल करना शुरू करते हैं। जबकि यहां तो दोनों जगह कोष्टक है, कोई दिखती नहीं है। तो आपको पता है 2 की घात 3 और ऊपर कितनी है? 2 है। कोष्टक लगा के इसका मतलब दोनों घातों को क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। कितनी आएगी? 6 आएगी। फिर बात कर लेते हैं भाग है, और 2 की घात यहां भी आपको पता है 2 को 3 से गुणा किया कितना है? 6 आया। तो आपको पता है कितना आएगा? यहां बिल्कुल आसान क्वेश्चन आप कर लोगे। और आपको बताया भाग है तो घातें घटेगी। 2 की घात 6 माइनस 6 का मतलब कितना होगा? 2 की घात 0, और 2 की घात 0 का मतलब कितना आएगा? आपकी वैल्यू आएगी 1। तो आपका जवाब क्या होगा? जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे हैं? बी बता रहे। बिल्कुल उन साथियों का जवाब सही है। इस तरह का क्वेश्चन मैं आगे और भी करवाने वाला हूं काफी सारे आपको, क्योंकि 60 क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए, तो सारे टाइप आपके कवर हो जाएंगे। टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा, क्लास पूरी देखिएगा और अपने दोस्तों को भी बोलिएगा और शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ये सब आपका करने का कर्तव्य है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 7 आपके स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी साथी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको पता है पहले हमें क्या करना पड़ेगा? कोष्टक के अंदर जो भी हल है वो हल कर लीजिएगा। तो 9 की स्क्वायर का मतलब कितना हुआ? 81। 9 की स्क्वायर का मतलब 81 प्लस 4 का स्क्वायर 16 है, और प्लस में क्या दे रखा है? 2 का स्क्वायर कितना? 4। इन सब को क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। और फिर उसके ऊपर घात कितनी है? 2 है। तो इन सब को आप जोड़ के देखोगे तो आपका कितना आएगा? जल्दी से जोड़ लीजिएगा। 20 यहां जोड़ोगे, 16 और 4 20, 81 20 कितना हो गया? आपका हो गया 101। और 101 का क्या है? स्क्वायर है। और मैंने बता रखा है जब 100 के आसपास वाली संख्या गुणा करना हो, स्क्वायर निकालना हो, तो इतना आसान होता है जितना आप सोच नहीं सकते हो। मैंने आपको तरीका बताया था, 101 गुणा 101 करना हो, 107 गुणा 107 करना हो, इस तरह का कोई भी हो, तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा? 101 में पहले क्या जोड़ो? 1 जोड़ दो। 101 में 1 जोड़ा कितना हुआ? आपको पता है 102 हुआ। कितना हुआ? 102 हुआ। अब आपको पता है इस 1 को इस 1 से गुणा किया, कितना आया? 1 आया। लेकिन आपको अंक 2 बनाने, इसका मतलब यहाँ की क्या लगाना पड़ेगा? 0 लगाना पड़ेगा। तो आपका जवाब आएगा 102 नहीं 1। यहां ध्यान दिखाई दे रहे? 102 है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर जो कौन सा बता रहे हैं? ये बता रहे हैं ना। बिल्कुल उन साथियों का जवाब सही है। तो आराम से इस तरह का क्वेश्चन आप हल कर पाओगे, मैंने बता भी रखा है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 8 आपके स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। देखते कौन कौन साथी इसका सही जवाब दे पाते। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो आपको क्या दे रखा है? 2.5 गुणा 2/2 इस होल स्क्वायर है, प्लस 11 का स्क्वायर माइनस 1। तो आराम से कर लोगे। देखते कौन कौन साथी इसका सही जवाब दे पाते। तो आपको क्या दे रखा है? मैं एक बार क्वेश्चन लिख देता हूं। 2.5 गुणा 2/2, और इसका क्या है? इसका क्या है? जल्दी से बताइएगा। स्क्वायर है। और प्लस में क्या है? 11 का स्क्वायर माइनस 1। 11 का स्क्वायर माइनस 1 है। तो आप पहले बात कोष्टक हल कर लो।
तो ये 2 से 2 मैंने क्या कर दिया, काट दिया। 2 से 2 मैंने क्या कर दिया, काट दिया। अब आपको पता है 2.5 का स्क्वायर कितना होगा, आपको पता है 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है। और 2 अंक पॉइंट लगाना, इसका मतलब 6.25 प्लस 11 का स्क्वायर कर दो। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है, -1। चलिए जल्दी से हल कर लीजिएगा इनको। तो 1 घटा दो, 121 में से 1 घटाए 120, और 120 और 6.25 का मतलब हो गया 126.25। आपका जवाब कितना आएगा, 126.25 आपका जवाब आएगा। जो ऑप्शन नंबर डी बोल रहे बिल्कुल उन साथियों का जवाब सही है। आराम से कर लोगे, काफी सारे विद्यार्थियों ने जवाब भी दे दिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ती है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखते कौन कौन साथी इसका जवाब सही दे पाते हैं। आपको दे रखा है 64 की घात 2/3, इस पूरे के होल स्क्वायर लगा के अभी बता रहा था 1/2 है। इसका मतलब मैं अभी बता रहा था जब घात के ऊपर घात हो तो घातें क्या होगी, गुणा होगी। 64 की घात, इन दोनों को गुणा कर दो, 2/3 गुणा में क्या 1/2, 2 से 2 काट दो, इसका मतलब 64 की घात कितनी, 64 की घात 1/3 का मतलब क्या होता है, घनमूल होता है। 64 की घात 1/3 का मतलब क्या होता है, घनमूल होता है। तो आपको पता है 64 का घनमूल क्या होगा, 4 होगा। या कह सकते हैं ये 4 का क्या है, आपको पता है 4 का ये क्या है, क्यूब है ना, 4 का क्यूब है। और ऊपर क्या है, 1/3 है। तो आपको पता है इनको गुणा करेंगे तो ये 3 से 3 कट जाएगा, आपका जवाब क्या आएगा, 4 आएगा। इस तरीके से आप हल कर पाओगे, बिल्कुल आसान। तो जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे हैं, ये बता रहे बिल्कुल उन साथियों का जवाब सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन के सामने। 1331 का घनमूल बताओ। तो घनमूल आपको निकालना आता होगा बहुत। घनमूल निकालने के लिए आपकी विधि आपको ध्यान रखना कौन सी, अभाज्य गुणनखंड विधि के माध्यम से आप घनमूल निकाल पाओगे। या आपको पता है अभाज्य गुणनखंड विधि लगा लो, या फिर एक ट्रिक भी मैं बता देता हूं, गुणनखंड विधि या ट्रिक। पहले गुणनखंड विधि से बता देता हूं मैं, आपको पता होगा 1331 का एक बार अभाज्य गुणनखंड विधि से मैं करके बताता हूं। आपको पता है पहले किसका भाग जा रहा है, 11 का जा रहा है। कितनी बार गया, 121 बार। फिर 11 का कितनी बार गया, 11 बार। और फिर 11 का कितनी बार गया, 1 बार। और आपको पता है घनमूल हो तब 3-3 के जोड़े बनाते हैं, तो 3-3 का एक ही जोड़ा बना 11 का। इसका मतलब आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर जो क्या बता रहे हैं, सी बता रहे, बिल्कुल उन साथियों का जवाब सही है। तो आप दूसरा तरीका मैं बताना चाहूंगा आपको, यदि 10 तक यानी हम बात करें 10 तक आपके घन याद होने चाहिए। किसी भी संख्या का 10 तक घन आपकी याद है, जिससे मैं एक बार लिख देता हूं। 1 का घन आपको पता होगा कितना होता है, 1 होता है, याद कर लीजिएगा। 2 का घन आपको पता है, घन का मतलब घात 3 है। 2 लिख दी क्या, घात 3। 1 मिनट में दोबारा लिखता हूं, आपको ध्यान रखना है घन का मतलब क्या होता है, घात 3 होता है। 1 का घात 3 कितना होता है, 1 होता है। 2 की घात 3 कितना होता है, आपको पता होगा 8 होता है। और 3 की घात 3 का मतलब कितना होता है, आपको पता होगा 27 होता है। और 4 की घात 3 का मतलब कितना होता है, आपको पता होगा 64 होता है। और 5 की घात 3 का मतलब कितना होता है, जल्दी से बताइएगा, 125 होता है। एक 3 लिख रहा हूं, ठीक है ना, 125, ठीक है। अब आगे आप लिख सकते हैं, जैसे 6 की घात हम बात कर लेते हैं 3। 6 की घात 3 का मतलब कितना होता है, जल्दी से बताएगा, 216 होता है क्या। 6 की घात 3 का मतलब 216 होता है। और 7 की घात 3 का मतलब कितना होता है, 7 की घात 3 का मतलब आपको ध्यान रखना 343 होता है। 7 की घात 3 कितना होता है, 343 होता है। 8 की घात 3 का मतलब होता है 512 होता है। इनके कई बार आपको डायरेक्ट पूछ लेते हैं, ठीक है। और 9 की घात 3 का मतलब होता है 729 होता है। 729 होता है, आप सबको पता होगा। और 10 की घात 3 का मतलब कितना होता है, याद कर लीजिएगा, ये सारे कितना होता है, 1000 होता है। गुणा करके भी एक बार देख सकते हैं सभी विद्यार्थी। अब ये आपकी ये याद है तो आप आराम से कर लोगे। यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक 1 हो तो उसका घनमूल का इकाई अंक क्या आएगा, 1 आएगा। 8 हो तो उसका इकाई अंक क्या आएगा, 2 आएगा। और 7 हो तो इकाई अंक क्या आएगा, 3 आएगा। 4 हो तो इकाई अंक 4 आएगा। 5 हो तो इकाई अंक 5 आएगा। और 6 हो तो इकाई अंक 6 आएगा। और 3 हो तो इकाई अंक क्या आएगा, 7 आएगा। और 2 हो तो इकाई अंक कितना आएगा, 8 आएगा। और 9 हो तो उसका इकाई अंक कितना आएगा, 9 आएगा। और बात कर लेते हैं 0 हो तो उसका इकाई अंक क्या आएगा, 0 आएगा। तो इस तरीके से आप मैं शॉर्ट ट्रिक अभी आपको बताने वाला था। चलिए मैं बता देता हूं, इसका शॉर्ट ट्रिक आप निकालो। तो आपको पता है 1331 मैंने लिखा, 1331 लिखा तो आपको पता है 3-3 का पहले क्या बना लो, जोड़ा बना लो। 3-3 का क्या बना लो, जोड़ा बना लो। ये 3 का बना, अब ये अकेला रह गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी। अब आपको पता है जब इकाई अंक 1 है तो इकाई अंक 1 आपको पता है केवल और केवल 1 में आता है, तो आपका इकाई अंक क्या होगा, इसमें 1 होगा। अब आपको पता है ये इस 1 को हल करना है। अब आपको पता है ये तो पूरा हल हो गया, इसका मतलब आपको पता कर लिया इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा। 1 लिख दिया। अब आपको पता है 1
यानी आपको ऐसी संख्या लेनी है जिसका घन है ना उसका 1 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अब आप कहोगे सर मैं 2 का घन ले सकता हूं क्या? 2 का घन कितना होता है? 8 होता है, जो कि आपको पता है 1 से क्या है ऊपर है, इसका मतलब नहीं ले सकते। और 1 का घात 3 कितना होता है? 1 होता है, तो इसका मतलब कम या बराबर वाला लेना है। तो आपको पता है 1 का ये लेना है, इसका मतलब आपको कितना लेना पड़ेगा? 1 लेना पड़ेगा। इसका मतलब आपका घनमूल कितना आया? 11 आया। आगे भी काफी सारे हम उदाहरण करेंगे तो ये ट्रिक आपको बेस्ट से बेस्ट मैं समझा पाऊंगा यदि आप क्लास पूरी देखोगे तो। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 11 आपके स्क्रीन के सामने है। 4096 को आपको क्या बताना है? वर्गमूल बताना है। 4096 का आपका क्या बताना है? वर्गमूल बताना है। एक विधि तो वर्गमूल की अभाज्य गुणनखंड विधि करके आप दो का युग्म बना के कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपका टाइम भी ज्यादा लगेगा। और एक होती है भाग विधि, जो भाग विधि से काफी सारे विद्यार्थी डरते हैं, लेकिन मैं आपको इस क्लास में भाग विधि भी पूरी सिखा दूंगा। सारे क्वेश्चन हम हल करेंगे तो इसको मैं भाग विधि से करूंगा, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड विधि हर किसी को आती है। पहले 2 का भाग देते हैं, फिर 3 का, जैसे जैसे चलता जाता है उस तरह हम भाग देते जाते हैं, और फिर वर्गमूल का मतलब जो 2 का जोड़ा बना के हम हल कर लेते हैं। लेकिन भाग विधि से मैं हल करके बताऊंगा। 4096 का आपको मान लो क्या निकालना है? वर्गमूल निकाल। तो भाग विधि क्या कहती है? पहले आप इनका क्या बना लो? 2 का जोड़ा बना लो। क्या बना लो? 2 का जोड़ा बना लो। फिर आपको पता है भाग विधि में इस तरह का स्टेप होता है। 2 का जोड़ा बनाने के बाद आपको क्या करना है? ऊपर जो आएगा उस तरह हम भाग देते जाएंगे। चलिए मैं थोड़ा सा दोबारा लिखता हूं आपके लिए। ये लिखा मैंने 4096, क्या लिखा? 4096 लिख लिया। अब आपको पता है 2 का जोड़ा बना लिया आपने। फिर भाग विधि का स्टेप इस तरह का होता है। पहले आपको ये जोड़ा वाला हम देख रहे हैं इधर वाला, तो आपको पता है ये 40 है, तो ऐसी संख्या देखो जिसका स्क्वायर 40 से कम हो, ज्यादा नहीं होना चाहिए, या तो बराबर या 40 से कम। तो आप क्या कहोगे? 6 का स्क्वायर कितना होता है? 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, इसका मतलब 6 लेना पड़ेगा। और हमेशा ध्यान रखना जो हम अंक लेते हैं वो 3 जगह लिखना है। कितनी जगह लिखना है? 3 जगह लिखना है। तो 6 को 3 जगह चिपका दो। कहां का चिपका रहे हैं ध्यान दीजिएगा। 1 6 यहां लिखना है, 1 6 ऊपर आपको पता है जो भागफल आता है वहां लिखना है, और 1 6 इसके नीचे लिखना है। अब आपको क्या करना है? इस 6 को 6 से गुणा करके आपको पता है 6 का स्क्वायर कितना था? 36 था ना, तो वो यहां लिख देना है। और यहां से आपको पता है भाग में क्या होता है? घटता है, और इधर क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। चलिए मैं घटाता हूं। 40 में से 36 गया, कितना बचा? 4 बचा। और इधर वाले जोड़ दो, 6 और 6 कितना हो गया? 12 हो गया। 6 और 6 कितना हुआ? 12 हुआ। अब आपको पता है आगे वाली संख्या उतार लेंगे। आगे वाली संख्या उतारने के लिए आपको पता होगा 2 अंक उतरेंगे, क्योंकि आपको पता है युग्म उतरता है। जब आप वर्गमूल निकालते हैं तो 2 का युग्म उतरता है, तो आपको पता है कितना आएगा? 96 आएगा। अब आपको पता है यहां ऐसी संख्या आपको रखनी है 12 के आगे, ताकि वह संख्या रखने पर उसी से गुणा करने पर आपका कितना है? या तो 496 आए या उससे कम आए, ज्यादा नहीं जाना चाहिए, या तो बराबर हो या कम हो। तो आपको पता आप एक बार 4 रख के देखो। क्या रख के देखो? एक बार 4 रख के देखते तो 4 को कितनी जगह रखना है? अभी बता रहा था, जो रखना है वो 3 जगह, एक जगह रख दिया, ये 2 जगह रखा, और ये 3 जगह रखा। अब आपको पता है यहां क्या लिखना है? यहां इसको गुणा करके रखना है। इधर क्या लिखना है? यहां आपको गुणा करके लिखना है। तो आपको पता है 124 को 4 से गुणा किया, कितना? 16 80 लगी 1, फिर आपको पता है कितनी बार? इस तरह 496 आएगा। और इधर जोड़ना है और इधर घटाना है, आपको मैं बता रहा था। तो आपको पता है यहां शेषफल कितना आ गया? 0 आ गया। और यहां आगे जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका भाग पूरा खत्म हो गया है। तो आपका जवाब कितना है? इसका वर्गमूल की बात करें, आपका जवाब आया 64। लेकिन यह आसान तरीके से हम अभाज्य गुणनखंड विधि के माध्यम से भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने यह तरीका इसीलिए बताया क्योंकि भाग विधि काफी सारे विद्यार्थियों को थोड़ी हार्ड लगती है, ताकि आपका लॉजिक क्लियर हो जाए और कोई भी क्वेश्चन बड़ा से बड़ा क्यों ना हो, भाग विधि से आप बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से जल्दी निकाल पाओगे। तो आपका जवाब क्या होगा? 64 होगा। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे? बी बता रहे। बिल्कुल उन साथियों का जवाब सही है। अब मैं थोड़ा सा ट्रिक बताऊं क्या आपको? चलिए ट्रिक भी मैं बता देता हूं। 4096 आपको दे रखा है ना, तो आपको क्या करना है? पहले तो जोड़ा बना लेना है। 2 का जोड़ा बना लिया। अब आपको पता है यदि आपके 10 तक क्या याद हो, 10 तक वर्ग याद हो, तो आपको पता होगा 6 किन किन में आता है? 4 का स्क्वायर भी कितना होता है? 6 होता है। 4 का स्क्वायर भी 6 होता है, और 6 का स्क्वायर भी कितना होता है? आपको पता है 6 का मतलब इकाई अंक बता रहा हूं मैं, 16 होता है, और यहाँ कितना होता है? 36 होता है। तो दोनों में इकाई अंक आपको पता है कितना कितना आ रहे हैं? 6 आ रहे हैं। इसका मतलब इस संख्या का इकाई अंक या तो 4 होगा या क्या होगा? 6 होगा। ये 2 अंक हो गए, इकाई अंक क्या हो गए? 4 या 6 हो गए। ये तो आपको कंफर्म पता चल गया 4 या 6 होगा। अब बात कर लेते इधर वाला बचा, इसका मामला पूरा करना है। इसका मामला पूरा करना है, इसका मतलब आपको पता है इससे कम वाला देखो एक तो, और एक ज्यादा वाला देखो। एक कम वाला देखो और एक क्या देखो? ज्यादा वाला देखो। कम वाला बात करें तो 6 का स्क्वायर कितना होता है?
6 का स्क्वायर आपको पता है 36 होता है, वर्गमूल के ट्रिक बता रहा हूं मैं। और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है। तो अब आपको देखना है, क्या देखना है, क्योंकि आपके पास यहां 2 अंक है। यदि हम बात करें इधर या तो आएगा तो 6, ये तो कंफर्म हो गया 6 आएगा। क्या आएगा 6 आएगा, क्योंकि छोटे वाला हमें लेना है। तो इसका मतलब 40 से छोटा कौन है 6, इसका मतलब इधर 6 आएगा। अब बात कर लेते हैं 6 आने पे इधर 2 अंक आपको पता है, या तो 64 होगा या क्या होगा 66 होगा। ध्यान दीजिएगा, या तो वो अंक क्या हो सकता है 64 हो सकता है या 66 हो सकता है। 2 संभावित संख्या है। अब इसका आप लॉजिक कैसे लगाओगे कि कौन सी संख्या होगी। तो आप देखो 40 के नजदीक 36 है या 49 है, तो आप कहोगे सर 36 है, इसका मतलब 6 की तरफ आएगा, यानी हम बात करें 64 आएगा। क्या आएगा, वो 7 की तरफ होता तब आपको पता 66 आता, क्योंकि 70 के पास ये जा रहा है 66। तो इस तरह से आप लॉजिक से भी कर पाओगे। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट होगा, बी राइट होगा। ये आपका ट्रिक है, आप ट्रिक के माध्यम से भी कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। हालांकि मैं बोर्ड पे समझाता तो और बढ़िया तरीके से आपको समझाता, 2-2 3-3 तरीके मैंने आपको समझा दिए, जो आपको बेस्ट लगे उससे कर लेना। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 12 आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। इस तरह का क्वेश्चन होता है जहां डैश डैश न लगाओ, तो आप पीछे से हल करना शुरू कर दो। पहले किसको हल करोगे, ये √4 है ना, उसको हल कर दो। चलिए मैं कर देता हूं, ये अपनी जगह पड़ा है 13 प्लस ये लगा देता हूं मैं 7 और यहां कितना हो गया प्लस में 2, इसका मतलब कितना आ गया अंदर, इस रूट के अंदर 9 आ गया। और 13 प्लस 9 का रूट कितना होता है 3 होता है, और 16 आ गया। और 16 का रूट आपका कितना आएगा, आपका जवाब आएगा 4। जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं ना, बिल्कुल उन साथियों का जवाब सी। तो आराम से कर लोगे, इस तरह का क्वेश्चन तो बहुत ही आसान होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। आपको दे रखा है 0.4 × 0 और आगे दिया 6 4। तो आपको पता है जब वर्गमूल निकालने की बारी आती है तो आपको पता है 0 कितने 0 है 2 3 4 और कितना 64। तो आपको क्या करना है, 2-2 की जोड़े बना लो, ये 2-2 का बना और ये 2-2 का। इसका मतलब पॉइंट के आगे 6 अंक है तो जोड़े बनेंगे 3, तो पॉइंट के आगे अंक कितने आएंगे 3 आएंगे। 64 का वर्गमूल आप सभी को निकालना आता होगा। 64 का वर्गमूल कितना होता है 8 होता है, क्योंकि 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है। अब पॉइंट के आगे अंक कितने लेने हैं, युग्म कितने बने हैं उतने अंक लेने पड़ेंगे। इसका मतलब 3 अंक लेने पड़ेंगे। तो एक तो आपका 8 है और 2 क्या लगेंगे, 2 आपके लगेंगे 0। ये आएगा आपका जवाब। बहुत ही आसान तरीका आप निकालोगे। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी बता रहे हैं ना, बिल्कुल उन साथियों का जवाब सही है। तो आराम से कर सकते हो। 64 का आपको निकालना है, फिर देख लो 6 अंक है, इसका मतलब 3 अंक आएगा। 4 अंक को इसका मतलब आधा कर देते हैं, डायरेक्ट आधा कर देना। 4 अंक को इसका मतलब 2 आएगा। 10 अंक को इसका मतलब 5 अंक आएगा। आप आराम से कर लोगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। आपको क्या निकालना है 216, आपको पता है घनमूल निकालना है। किसका घनमूल निकालना है, घनमूल का चिन्ह होता है ये, और आगे 3 0 का काम तो हम कर ही देते हैं। 3 0 है, इसका मतलब कितना 0 आएगा 1 0 आएगा, क्योंकि घनमूल में 3 का जोड़ा बनता है। और 216 किसका घनमूल था, 216 का घनमूल क्या होगा, 216 का घनमूल क्या होगा, 216 का घनमूल आपको पता है 6 होता है। आपको अभी बता रहा था 6 की क्यूब क्या होता है, अभी बता रहा था, याद कर लेना 216 होता है। 6 की क्यूब कितना होता है 216 होता है। इसका मतलब आपका कितना आएगा, इसका घनमूल कितना आएगा 216 का घनमूल आया 6 और 3 0 का 1 0 आ गया। इसका मतलब आपका जवाब कितना आएगा 60 आएगा। कितना आएगा, जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे हैं, बिल्कुल बी बता रहे हैं ना, बिल्कुल उन साथियों का जवाब सही है। तो आराम से कर लोगे बिल्कुल आसान तरीके से। चलिए आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। थोड़ा सा मैं ऊपर ले लेता हूं। तो आपको बताना है 22,801 का वर्गमूल क्या होगा। 22,801 का आपको क्या बताना है, वर्गमूल बताना है। देखते कौन कौन साथी इसका सही जवाब दे पाते हैं जल्दी से जल्दी। तो आप इसका भाग विधि से करोगे तो बिल्कुल थोड़ा टाइम कम लगेगा और आराम से जल्दीबाजी में भी निकाल पाओगे। हालांकि अभाज्य गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा आपका। चलिए मैं करके बता देता हूं। 22 कितना है, 22 आपका 801 है। कितना है 22,801 है। चलिए मैं लिख देता हूं। अब आपको पता है 2-2 का जोड़ा बना लो जल्दी से, 2-2 का जोड़ा, ये एक बच्चा कोई दिख नहीं, 2 अकेला बच्चा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, भाग विधि में अभी मैं तरीका बता रहा था, ये तरीका आपको अपनाना है। जल्दी से निकाल लीजिएगा, यहां हम भागफल लिखते जाएंगे इधर, ठीक है, थोड़ा आसान हो जाए। चलिए अब आपको पता है इधर है केवल और केवल 2,
तो ऐसा अंक हमें लेना है उसका वर्ग 2 से कम रहे। तो 2 का वर्ग 8 हो जाता है जबकि 1 का वर्ग होता है। तो इसका मतलब हमें क्या लिखना पड़ेगा, 1 लिखना पड़ेगा। कितना, 1। मैंने 1 कितनी जगह लिखना बताया था भागविधि में, 3 जगह लिखना बताया था। कितनी जगह आपको याद आ रहा होगा, 3 जगह। एक तरीका मैं और भी बताने की आपको कोशिश करूंगा, बहुत ही आसान तरीका भी है एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, लेकिन पहले ये तरीका हम देख लेते हैं भागविधि आपको, ताकि एकदम भागविधि आपके समझ में आ जाए। तो आपको पता है 1 को कितनी जगह लिखना है, 3 जगह। ये 2 जगह लिखा और ये 3 जगह। अब आपको पता है यहां गुणा करके लिखते हैं, यहां से घटाना है और यहां इधर क्या करना है, जोड़ना है। अभी बता रहा था। इसका मतलब यहां कितना बचा, 2 में से 1 गया, 1 बचा, और 1 और 1 जोड़ा कितना हुआ, 2 हुआ। अब आपको पता है आगे से युग्म उतरेगा, तो युग्म कितना है आपका है 28। युग्म कितना है 28 है। तो अब आपको पता है 128 है। इसका मतलब आगे क्या उतारे, आप आगे क्या उतारे ताकि 128 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो आप कहोगे सर 5 उतार के देखते हैं। बिल्कुल 5 उतारेंगे 25, और 25 का मतलब 5 से गुणा भी करना पड़ेगा। 25 जो कितना होता है, 125 होता है। कितना होता है, 125 होता है। बिल्कुल हो रहा है, कम है, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब 6 उतार के देखोगे, इसका मतलब ज्यादा चला जाएगा। इसका मतलब कितना उतारना पड़ेगा, 5 उतारना पड़ेगा। और 5 कितनी जगह उतरेगा, 3 जगह। कितनी जगह उतरेगा, 3 जगह। ये 5 3 जगह लिख दिया। और यहां आपको पता है इसको गुणा करके लिखना है, इधर वाला ना 25 गुणा 5 करना है। कितना होगा, 55 जो 125 होगा। और इधर मैंने आपको अभी बता रहा था, इधर घटाना और इधर क्या करना है, जोड़ना है। ये तो हो गया कितना, 30 हो गया ना। और इधर घटाया कितना बचा, आपको पता है 3 बचा। अब आपको पता है आगे से क्या उतारना पड़ेगा, युग्म 0 1 है 3, ये 3 0 1। अब आपको पता है यहां क्या उतारे आगे, या तो भाग पूरा जाए या कम रहे, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपको पता है क्या उतारना पड़ेगा। यदि आप 2 उतारोगे तो आपका होगा कितना, 604 हो जाएगा, क्योंकि गुणा करेंगे 2 से, तो फिर आपको पता है। लेकिन हम 1 उतार के देखते हैं, तो 1 उतारा, इसका मतलब 1 कितनी जगह लिखना है, 3 जगह लिखना है। 1 कितनी जगह, 3 जगह। तो आपको पता है 301 को 1 से गुणा करेंगे कितना, 301, और यहां घटाना रहेगा, शेषफल 0 बचा। इसका मतलब पूरा पूरा आपका जवाब आ गया 151। आपका क्या आएगा, जवाब आएगा। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, डी बता रहे। बिल्कुल उन साथियों का जवाब सही। काफी सारे विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब भी दे पा रहे। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आप भागविधि से इसको आसानी से कर पाओगे। और तरीका भी बताऊं क्या थोड़ा सा, चलिए आगे बढ़ते। यह आसान तरीका आपका बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी वर्गमूल निकालने की कोशिश करेगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। भागविधि से आपको निकालना, ताकि भागविधि आपके कहीं भी दिक्कत न हो। भागविधि इतना आपको समझा दूंगा, क्लास पूरी होते होते आप वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, करनी, घातांक में कोई भी क्वेश्चन देखोगे जल्दी से जवाब दोगे, बहुत ही आसान तरीके से, टाइम कम में। चलिए क्वेश्चन क्या है, 36 96 64 का आपको क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। चलिए मैं लिख देता हूं 36, ये लिखा 96 और ये लिखा 64। आपको मैं बता रहा था 2 2 का जोड़ा बना लो, ये 2 बना, ये 2, ये 2, ये आपका क्या बना, जोड़ा बन गया। अब आपको पता है भागफल इधर रखते जाएंगे हम, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको पता है पहले क्या लेना पड़ेगा हमें, आप जल्दी से बताएगा। पहले हम क्या लेंगे, 6 लेंगे। 7 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 7 7 कितना हो जाता है, 49 हो जाता है। इसका मतलब कितने लेंगे, 6 लेंगे। और 6 को मैंने बताया था जो भी अंक लेते हैं वो 3 जगह लिखना है। कितनी जगह, 3 जगह। ये लिख दिया 3 जगह। कहां कहां लिखना है अब आपको ध्यान में भी रहेगा होगा। अब यहां क्या लिखते हैं, यहां गुणा करके लिखते हैं। कितना लिखे, 36 लिखा, इधर घटाएंगे और इधर जोड़ेंगे। चलिए कर देते हैं काम अपना। 6 और 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और इधर घटाएंगे कितना बचा, 0 बचा। 0 लिखने की वैसे भी जरूरत नहीं है। अब आगे बात कर लेते हैं, हम क्या उतारेंगे, आगे से युग्म उतारेंगे। युग्म कौन सा है, 96 वाला है। कितना है, 96 वाला है ना, बिल्कुल। अब आपको पता होगा, दिखाई दे रहा होगा सबको, क्योंकि आप आगे कोई भी अंक उतारोगे, आपको पता है यदि 1 उतारोगे तो इसका मतलब क्या होगा, 1 उतारोगे तब भी 121 होगा, मतलब टूटे बाकी क्या लगेगी, 0। तो इसका मतलब 1 हम उतार नहीं सकते, क्या उतारेंगे, 0 उतारेंगे। क्या उतारा, यहां 0 उतार लिया। 0 उतारने पर आपको पता है टूटे बाकी 0 लगी, क्योंकि भाग आपको पता है 0 बार जाएगा। और अब आपको पता है आगे से जोड़ा उतारना पड़ेगा। कितना उतारना पड़ेगा, 64। अब आगे आप क्या उतारोगे, आपको पता है 96 से 64 है और इधर 120 है। 120 के आगे क्या लिखे, ताकि या तो इसके बराबर आ जाए और या इससे क्या हो जाए, कम रहना चाहिए, ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो आपको पता है कितना, 8 उतार के देखो, 1208। और 1208 को, यदि 8 को कितनी जगह लिखना है, यहां तो 0 लिख दिया था पहले मैंने, ठीक है।
यहाँ 8 लिखा, ठीक है। 8 को 3 जगह लिखना है, 2 जगह लिख दिया, ये 3 जगह, ठीक है। अब आपको इसको गुणा करके देखो, 1208 को 8 से गुणा करेंगे कितना होगा, 9664 होगा ना, बिल्कुल पूरा पूरा। और आपको पता है यहाँ घटाना और यहाँ जोड़ना, तो घटाएंगे शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब भाग पूरा हो गया। आपका जवाब आया 608, आपका जवाब आया 608। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, ए बता रहे, बिल्कुल उन साथियों का जवाब सही है। काफी सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 17 आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करना है। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। आपको क्या दे रखा है, 2.9, क्या दे रखा है आपको, 2.9 गुणा 7.05, और इसका आपको पता है क्या निकालेंगे, वर्गमूल। इसका वर्गमूल कितना होगा, 256 का वर्गमूल कितना आता है, 16 आता है। और नीचे क्या, 4 का स्क्वायर का मतलब कितना होता है, 64 होता है। इसका मतलब ये 16 से 16 क्या होगा, कटेगा। ये 16 से 16 क्या हो गया, कट गया। अब आपको पता है इनको गुणा करना है, इनको आप गुणा करके देखो कितना आता है। जल्दी से सभी विद्यार्थी गुणा करके देखिएगा, आपका जवाब आएगा 20,445 ये आएगा। लेकिन पॉइंट भी तो लगाना है, दशमलव कितने अंक, क्योंकि ये 1 अंक और ये 2 अंक, 3 अंक दशमलव लगाना है। इसका मतलब 20 पॉइंट कितना, 445 आपका जवाब आएगा। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, डी बता रहे, बिल्कुल उन साथियों का जवाब सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 18 आपके स्क्रीन के सामने, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको निकालना 225 का वर्गमूल कितना होता है, 15 होता है। और 289 का वर्गमूल कितना होता है, 17 होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, 15/17 जवाब होगा। ये क्वेश्चन भी आर्मी का फेवरेट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आ चुका है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा, ए राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर आप बात कर लेते हैं। 19 आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। वही तरीका, गुणा में 0 आ गया, देखो गुणा में 0 आ गया, इसका मतलब पूरा पद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा, डी राइट होगा। ध्यान रखिएगा, गुणा में 0 आ गया, हल करने की जरूरत ही नहीं। और गुणा में जब 0 नहीं आता तब आधार समान होता, हम घाते जोड़ते। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 20 आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। ये भी अक्टूबर 2020 में, अक्टूबर 2018 में जो भर्ती हुई थी, बीकानेर भर्ती, उसमें ये क्वेश्चन आया था। आपको निकालना क्या, 0.09 का वर्गमूल, और बट्टे में क्या है आपका 0.0004 का वर्गमूल। तो आपको पता है वर्गमूल निकालने का अभी बता रहा था, पॉइंट के आगे कितने अंक है, 2 अंक है। इसका मतलब 1 अंक आएगा। और 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3, तो 1 अंक पॉइंट लगा दो बिल्कुल। और नीचे बात कर लेते हैं, आपको पता है 4 अंक है, इसका मतलब 2 अंक आएगा, 0.02, क्योंकि 4 का कितना होता है, 2 होता है। तो ये आपका जवाब आएगा। ऑप्शन में आपके जो बीकानेर भर्ती में क्वेश्चन आया था उसमें यही दे रखा, 0.3 बटा ऑप्शन नंबर आपका ये राइट होगा। अब कई बार इसको ऐसे नहीं देखे, थोड़ा उत्तर आपको आगे और दे देता है, इसका मतलब पॉइंट हटाना भी आपको कर देता है। कई बार नीचे से पॉइंट हटाया, ऊपर कितने 0, 2 0, और ऊपर से हटाया नीचे कितना 0, 1 0, क्योंकि ऊपर पॉइंट के आगे 1 अंक है। इसका मतलब आपका आता है कितना, 15 बार कटेगा क्या, 15 बार। आपका जवाब आएगा 15। यदि आप फाइनली निकालोगे तो इसका जवाब 15 आएगा। और ऑप्शन में आपके इतना ही दे रखा था, तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 21 आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। 729 का क्या निकालना है, वर्गमूल बताओ। तो वर्गमूल एक तो अभाज्य गुणनखंड विधि होती है, आप टुकड़ा करके पहले 3 का भाग दोगे, देते जाओगे, फिर 2 का जोड़ा बना लेना, वैसे कर सकते हैं। एक तरीका अभी बता रहा था वर्गमूल का भाग विधि। चलिए भाग विधि लगाते ताकि टाइम कम लगे, ये कर लेते हैं भाग विधि। ठीक है, भाग विधि हमने ली। अब आपको पता है 7 है, इसका मतलब किसका वर्ग आपको पता है 7 से कम होता है या उसके बराबर। तो आपको पता है 3 का तो 9 होता है, 2 का कितना होता है, 2 का 4 होता है। इसका मतलब 2 रखना पड़ेगा। 2 कितनी जगह लिखना पड़ेगा, अभी बता रहा था 3 जगह। कितनी जगह, 3 जगह लिख लिया। और 2 का वर्ग होता कितना है, 4 होता है। तो यहां से 4 घटा दो और यहां जोड़ दो, 4 घटाया 3 बचा, और इधर जोड़ा कितना आया, 4 आया। अब आगे से आपको क्या उतारना पड़ेगा, ये पूरा उतार लिया, आगे से जोड़ा 29। आगे बात कर लेते हैं, आपको पता है क्या उतारे आगे, जल्दी से बताइए क्या उतारे, ताकि 329 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। क्या 329 से क्या नहीं जाना चाहिए, ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो आपको पता है 7 उतार के देखो, 7 उतारोगे तो 7 से गुणा करना पड़ेगा। एक बार गुणा करके देखो, बिल्कुल 329 ही हो रहा है। इसका मतलब यहां भी क्या आएगा, 7 आएगा, और यहां भी 7, और यहां गुणा करके आप लिखोगे 329, यहां घटाओगे और यहां जोड़ोगे तो घटाने पे 0 आ रहा है। इसका मतलब आगे भाग आपको पता है जाएगा ही नहीं। इसका मतलब पूरा भाग चला गया, कितनी बार, 27 बार। आपका वर्गमूल आएगा 27। वैसे भी आपको 30 तक
याद कर लो। चलिए मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूं। होमवर्क आपका ये रहेगा, SW के लिए आपको ये रहेगा 1 से आपको 30 तक, 1 से 30 तक आपको क्या याद होने चाहिए, वर्ग याद होने चाहिए। 1 से 30 तक वर्ग, और 1 से 20 तक क्या याद होने चाहिए, 1 से 20 तक क्या याद होने चाहिए, घन याद होने चाहिए। यह आपका होमवर्क रहेगा, आपको तैयार कर लेना है। यहां से लगभग क्वेश्चन आ जाता है तो आप आराम से कर दोगे, ठीक है। होमवर्क आपके लिए रहेगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्या देर का आपको 520 में कौन सी संख्या का योग करने से संपूर्ण वर्ग बन जाती है। आपको पता होगा 500 गुण 30 होती है, वो आपको पता है पूर्ण वर्ग होती है। 520 के आगे कौन होती है, 500 गुण 30 होती है, और वो किसका वर्ग होती है आपको ये भी पता होगा, क्योंकि आपके थोड़े बहुत वर्ग याद है। तो 23 का वर्ग कितना होता है आपको पता है, 500 गुण 30 होता है। तो क्या जोड़ना पड़ेगा आपको पता है, आपको जोड़ने की बात करें कितना जोड़ना पड़ेगा, 9 जोड़ना पड़ेगा। जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे बिल्कुल उन साथियों का जवाब सही। अब यदि इसको तरीके से करना चाहो, सर यदि बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो हम कैसे करेंगे, कितना जोड़ना रहेगा, किस तरह करते हैं, चलिए मैं आपको लॉजिक बता देता हूं, तरीका बता देता हूं। मैं बता रहा था भाग विधि आपको आना चाहिए, किसी भी हालत में कितना भी कमजोर विद्यार्थी क्यों ना हो, भाग विधि यदि वर्गमूल में आपको आती है तो आप काफी सारे क्वेश्चन चुटकियों में हल कर सकते हैं। चलिए मैं इसको भाग विधि से करके बताता हूं एक बार सभी विद्यार्थियों को। ये लिखा मैंने, कितना लिखा, 520 लिख दिया, और दो दो के जोड़े बना लो। चलिए जोड़े बना लिए। अब आपको क्या करना है, वही तरीका आपको पता है। पहले हम क्या लिखेंगे, ताकि 5 से कम रहना चाहिए उसका वर्ग, कितने, 5 से कम। तो आपको पता है 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का 9 होता है, इसका मतलब 2 रखना पड़ेगा। और 2 कितनी जगह रखना है, अभी बता रहा था 3 जगह रखना है। कितनी जगह, 3 जगह, कोई भी अंक रखना है। अब आपको पता है 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है। 4 यहां रख के घटाना है और इधर रख के ये जोड़ना है। चलिए 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया। इधर हम घटाएंगे, कितना बचा, 1 बचा, और फिर आगे से क्या उतारना पड़ेगा, जोड़ा उतारेंगे, यानी कितना उतरेगा, 20 उतरेगा। अब आपको पता है आगे क्या उतारे, आपको जब जोड़ने की कहे, इसका मतलब इस 120 से हमें क्या जाना है, आगे जाना है। बात यहां से खत्म नहीं होती, यहां से बात अभी शुरू होती है। आपको काफी बार क्वेश्चन दे देता है इसमें कितना जोड़े या कितना घटाए, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो भाग विधि में चले जाओ, और जब भाग पूरा होने वाले हो वहां बात करते हैं। यदि आपको कहीं जोड़ना है, इसका मतलब इससे ऊपर जाना है। जोड़ने का मतलब बात करें, प्लस की बात करें, तब इसका मतलब वो इससे ज्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्लस का मतलब ज्यादा होना चाहिए। और जब आपको घटाने की बात करें, माइनस की बात करें, इसका मतलब इस 120 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। यह बात आप अपने दिमाग में नोट कर लो। जब आपको घटाने की बात करें, इसका मतलब 120 से कम रखना है, और जोड़ने की बात करें, इसका मतलब 120 से अधिक ले जाना है। तो आप क्या रखोगे, चलिए सभी विद्यार्थी एक बार रख करके देखिएगा कितना रखोगे आप। तो आपको मालूम होगा कि जब इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो आपको पता है, यदि आप रखोगे कितना, 3 रख के देखो। एक बार हम 3 रख के देखते, 3 रख के 3 यहां रखेंगे आपको पता है, और 3 यहां भी रखेंगे। तो 3 से हम आपको पता है गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे ना इनको, तो 3 से गुणा करेंगे 9, और कितना हुआ, 129। इसका मतलब हमें जोड़ने वाली बात करें, इसका मतलब अधिक वाला आ गया ना, बिल्कुल। और कम की बात करता ना, घटाने की बात करता, तब हम 3 नहीं रखते, कितना रखते, 2 रखते। घटाने की बात करता तब हम क्या रखते, 4 के आगे 2 रखते, और 2 से गुणा करते, 42 दोनों कितना होता, 84 होता। ये इससे कितना कम है, 120 से देख लेते। आपको कहा जोड़ने की बात, तो आपका ज्यादा कितना हुआ, 129 हुआ ना, तो 120 से कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा। इसका मतलब आपका जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। जब जोड़ने की बात करें अधिक ले जाना है, और घटाने की बात करें कम रखना है। घटाने की बात करता तब हम 3 नहीं रखते, कितना रखते, 2 रखते। तो 2 रखने पे आपका 84 आता। तो 84 120 से कितना कम है, घटाने की बात करता तब हम ये कर देते, 16 और 20 कितना होता, 36 कम होता। क्या घटाने की बात करता तब आपका 36 आता, शायद तक देख सकते। इस तरह का क्वेश्चन आप कभी भी हल कर पाओगे। ये मैंने नॉर्मल सा क्वेश्चन लिया, आगे काफी सारे क्वेश्चन हम हल करने वाले। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। आपको निकालना है वर्गमूल, ये तो आप आराम से निकाल ही लोगे। 15,625 का आपको क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। चलिए एक बार सभी विद्यार्थियों को मैं बता देता हूँ। 15 लिखा, 625 लिख दिया, ये लिख दिया, और 2 के जोड़े बना लो। भाग विधि लगाएंगे, वो विधि तो सारों को आती है, मैं भाग विधि सिखाना चाहूंगा आपको, ठीक है। चलिए यहाँ भाग विधि लगाती है, और आपको पता है पहला कितना है, पहला 1 है, तो 1 आपको पता है 1 ही रखना पड़ेगा, क्योंकि 1 का वर्ग 1 होता है। 1 रखा कितनी जगह है, 3 जगह, ये 3 जगह रख दिया, और 1 यहां रख के घटाना है, और इधर रख के जोड़ना है। तो यहां जोड़ा कितना हुआ, 2 हुआ। इधर तो 0 बचा, रखने की जरूरत नहीं। आगे बात कर लेते, कितना है, 56 है। कितना है, 56 है ना, इसका मतलब 56 रख लिया, ठीक है।
अब बात कर लेते हैं आगे क्या रखेंगे। आगे आपको पता है 2 के आगे क्या रखे ताकि 56 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। यदि आप 3 रखोगे तो 23 को 3 से गुणा करना पड़ेगा, इसका मतलब ज्यादा चला जाएगा। इसका मतलब कितना रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा। यहां 2 रखेंगे, कितनी जगह रखोगे, 3 जगह। कितनी बार बता दिया, 3 जगह आपको रखना है। कितनी जगह, 3 जगह। ये रखा और 2 रखने के बाद 2 से गुणा कर दो तो बाई दोनों कितना हो गया, 44 हो गया। इधर से घटाना और इधर जोड़ना, ये तो 22 और 2 कितना हो गया, इधर 24 हो गया। और आगे बात करें, यहां आपको पता है घटाना पड़ेगा, 2 बचा और कितना बचा, 12 बचा। पूरा टोटल मिला के कितना बचा, 12 बचा ना। बिल्कुल। आगे से आपको युग्म उतारना पड़ेगा, इसका मतलब 25। अब आपको पता है यहां क्या रखे, आपको पता है अब 24 के आगे क्या रखे ताकि 1225 हो जाए गुणा करने पे, तो आपको पता है 5 रख के देखो। 5 आप रखोगे तो 5 कितनी जगह रखना पड़ेगा, 3 जगह रखना पड़ेगा। ये 3 जगह मैंने रख दिया और 245 हो गया 5 रखने पे, और उसको 5 से गुणा करो, कितना होगा, 1225। पूरा पूरा हो रहा है ना, बिल्कुल। तो आप यहां घटा दो और यहां जोड़ दो, तो यहां सेंस पर 0 आ गया। इसका मतलब इधर जोड़ने की जरूरत नहीं। आपका जवाब कितना आया, 125 आया। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, ये बता रहे, बिल्कुल उन साथियों का जवाब सही है। अब मैंने दूसरा तरीका भी आपको बताया था, उस तरीके से भी लॉजिक से आप कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर ऑप्शन उठा के कर लो, 125 को 125 से गुणा करके देखोगे तो यही आएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 24 आपके स्क्रीन के सामने, आपको पता है इसका कितना आया, अंतिम से शुरू करो, 5 आया। और 11 और 5 कितना हो गया, 16 हो गया। 16 का मतलब कितना हुआ, इस 16 का मतलब कितना हो गया, 4 हो गया। और 12 प्लस 4 का मतलब कितना होगा, वापिस 16। और 16 का रूट आपका कितना आएगा, आपका जवाब इस क्वेश्चन का आएगा 4। ये क्वेश्चन इस तरह का मैंने पीछे भी किया हुआ है, आपने देख लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, बी राइट होगा। इस तरह के क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 25 आपके स्क्रीन के सामने, आपको बताना है 26 का वर्ग। तो 26 का वर्ग तो आपको पता ही होगा कितना होता है, 676 होता है। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, ये बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। और आपको पता है 25 का वर्ग कितना होता है, वो भी आपको याद रहना चाहिए, 625 होता है। और बात कर लेता हूं, 24 का वर्ग भी आपको याद होना चाहिए, कितना होता है, 576 होता है। ये सारे आपको वर्ग मैंने अभी बताया था कितने तक, ये 24 का है, ठीक है ना, ये 30 तक आप याद कर लो वर्ग। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 26 आपके स्क्रीन के सामने, ये क्वेश्चन भी आर्मी एग्जाम में काफी बार रिपीट हो चुका है और ये क्वेश्चन मैंने मॉक टेस्ट में भी काफी बार करवा दिया। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। इसका मतलब क्या है, रूट का मतलब होता है 2 की घात कितनी, 1/2। 2 की घात कितनी, 1/2। आगे है यहाँ घनमूल का मतलब होता है घात 1/3, कितनी, घात 1/3। और यहां बात कर लेते हैं चतुर्थ मूल का मतलब होता है घात 1/4। यहां बाहर लिखा उसको बट्टे के रूप में लिख दो। अब आपको पता है घात बट्टे में हमें हटाना है, हमें घात बट्टे में नहीं रखना है, हमें साधारण घात में बदलना है। तो आपको मैंने बता रखा है, यहाँ 1/2 है, कितना है, 1/2 है। यहाँ 1/3 है और यहाँ 1/4 है। जब भिन्न वाला कोई पद हो उनको साधारण में बदलना हो तो आपको पता है सबको समान से गुणा कर दो, इसी संख्या से गुणा करो जिससे ये कटकर हल हो जाए। तो आपको पता है नीचे वाली संख्या क्या क्या है, 2 है, 3 है और 4 है। इसका मतलब मैं आधार की बात नहीं कर रहा हूं, भिन्न में जो हर का मान है ना वो कितना है, 2, 3 और 4 है। इसका मतलब 2, 3, 4 का एलसीएम कितना आता है, 2, 3 और 4 का एलसीएम आप निकालो, कितना आता है, एलसीएम आपको पता होगा कितना आता है, 12 आता है। कितना आता है, 12। इसका मतलब सबको किससे गुणा कर दो, 12 से गुणा कर दो। सबको किससे गुणा कर दो, 12 से गुणा कर दो, ताकि नीचे वाला पद क्या हो जाएगा, कट जाएगा। चलिए 12 से गुणा करके देखते हैं। ये 2 से 6 बार कटा, 2 की घात 6 और ये 3 की घात कितनी होगी, 4 होगी। और ये 4 की घात कितनी होगी, 3 होगी। अब आप जल्दी से इनको हल करो। ये 2 की घात 6 का मतलब कितना हो गया, 64 हो गया। कितना हुआ, 64 हुआ। 3 की घात 4 का मतलब कितना हुआ, जल्दी से बताएगा, 81 हुआ। और 4 की घात 3 का मतलब कितना हुआ, 64 हुआ। इसका मतलब ये दोनों संख्या है ना, 1 नंबर और 3 नंबर है ना, ये दोनों बराबर है। बड़ी कौन सी, 81 है। बड़ी कौन सी, 81। इसका मतलब बड़ी वाली कौन सी है, ये वाली है। ऑप्शन नंबर जो कौन बता रहे हैं, बी बता रहे हैं ना, बिल्कुल उनका जवाब सही है। तो आराम से कर पाओगे। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इस तरह हल कर लेना। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 27 आपके स्क्रीन के सामने, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैंने ये पीछे करवाया भी है। आपको दे रखा है 2 की घात 2 और इसकी क्या दे दिया आपको, घात 3। तो आपको पता है जब हम बात कर लेते हैं होल कोष्टक लगाओ और घात के ऊपर घात हो तो घातें क्या होगी, 2 गुणा 3 कर दो, घातों को गुणा कर दो। तो आपको पता है 2 की घात कितनी, 2 की घात 6। इसका मतलब 2 की घात 6 का मतलब कितना होता है, 64 होता है। 2 को आप 6 बार गुणा करके देखो कितना आएगा, आपका आएगा 64 आएगा ना, बिल्कुल आराम से कर लोगे। या आप 2 की घात 2 का मतलब कितना हुआ, 4 हुआ। और 4 की घात 3 कितना होगा, 64 होगा। डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, डी राइट होगा। एक आपको पता है कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है, चलिए मैं बता देता हूं। 2 की घात
2 की घात 3। इसका मतलब कितना होगा, इसका मतलब होगा आपको पता है जब कोष्टक न लगाओ तो 2 की घात 3 का मतलब कितना 8, और 2 की घात 8 कितना होता है वो आप निकाल सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है, लेकिन इस क्वेश्चन का जवाब कितना होगा 64 होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 28 आपकी स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। आपको निकालना है 0.0036 का क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना। तो पॉइंट के आगे 4 अंक है, इसका मतलब पॉइंट के आगे 2 अंक आएंगे, और 36 का मतलब कितना होता है 6, और 2 अंक लगा दो, इसका मतलब ये लगाया और ये 0.06 आपका जवाब आएगा, जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे। बिल्कुल उन साथियों को क्या सही है, जवाब सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 29 आपके स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, काफी सारे विद्यार्थी इसका जवाब भी दे देंगे, क्योंकि मैंने एक तरीका बताया आपको, भागविधि से कोई भी इस तरह का जोड़ने या घटाने वाला क्वेश्चन हल कर सकते हैं। देखते हैं कौन कौन साथी इसका सही जवाब दे पाते हैं। क्वेश्चन आपको दे रखा है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसको यदि 43, 88, 67 से घटाया जाए तो वह पूर्ण वर्ग बन जाए। घटाने की बात करे या आपको जोड़ने की बात करेगा, दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। मैंने पीछे एक क्वेश्चन करवाया भी है। चलिए ये थोड़ा आंकड़े बड़े जरूर है, लेकिन आप हल करने की कोशिश करिएगा, फिर मैं समझाता हूं आपको कैसे करना है। भागविधि आपको मैं अभी बता रहा था, क्या लेना पड़ेगा 43, 88, 67। चलिए मैं लिख देता हूं, ये लिखा 43, ये 88 लिखा, और ये 67 लिख दिया, ये मैंने संख्या ले ली। अब आपको पता है भागविधि में क्या करती है, दो के युग्म बना लो। ये दो को मैंने युग्म बना दिया, थोड़ा आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे साफ। अब बात कर लेते हैं आगे, आपको क्या करना है, मैंने बताया था इस तरह हम लिख लेते हैं। अब आपको पता है पहले कितना है, 43 है। देख लीजिएगा आप कितना है, पहले 43 है। इसका मतलब आपको पता चल गया होगा 43 से कम किसका वर्ग होता है। आप कहोगे 6 का होता है, बिल्कुल 6 का होता है, क्योंकि 7 का तो 49 हो जाता है। इसका मतलब क्या रखना पड़ेगा, 6 रखना पड़ेगा। और 6 को मैंने बताया कितनी जगह रखना है, जो हम देखते हैं वो 3 जगह उतारते। कितनी जगह, 3 जगह। एक तो 6 यहाँ लिखेंगे, एक यहाँ भागफल में लिखेंगे, और एक इसके नीचे लिखेंगे। अब आपको पता है इन दोनों को इधर वालों को गुणा करके यहाँ लिखते हैं, 6 36 हो गया ना, बिल्कुल 6 को 6 से गुणा करते हैं 36 होता है। अब आपको पता है भाग में यहाँ घटाते हैं और यहाँ क्या करना, आपको जोड़ना है। मैंने अभी तरीका बताया था। अब यहाँ जोड़ेंगे, कितना हो गया आपका, यहाँ हो गया 12। कितना हुआ 12। धीरे धीरे मैं समझाऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा जरूर है, लेकिन आपके समझ में पूरा आ जाएगा। अब यहाँ कितना बचा आपका, यहाँ बचा आपका 7 बचा। अब आपको पता है आगे से क्या उतारना पड़ेगा, 88 उतारना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है वर्गमूल निकालते हैं तो दो के युग्म उतरते हैं। इसका मतलब कितना उतारा, 88 उतार दिया मैंने, 88 उतार दिया, बिल्कुल आपके समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, 12 के आगे ऐसी संख्या रखनी है कि उससे गुणा करने पे आपका क्या होना चाहिए, 788 या उससे कम होना चाहिए। तो आप क्या रखोगे, आपको पता है जब आप इस तरह देखोगे तो 12 से कितना होता है, 72 होता है। 12 से 72 होता है, 12 37 84 होता है। इसका मतलब 800 से ज्यादा जा रहा है, इसका मतलब नहीं होगा। क्या रखना पड़ेगा, 6 रखना पड़ेगा। आप इस तरह मतलब आप अपने दिमाग में सोच सकते हैं, 6 रखना पड़ेगा। 6 कितनी जगह रखना है, अभी बता रहा था, जो रखना है वो 3 जगह रख दो। एक इधर रखेंगे, 2 आगे, ये एक तीसरा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इनको गुणा करके यहाँ रखना है। तो 126 को यदि आप 6 से गुणा करके देखोगे, आपका जवाब आएगा 756। कितना आया, 756 आ गया। अब आपको बता रहा था यहाँ घटाना और यहाँ जोड़ना, बिल्कुल आसान है। अब इन इधर जोड़ दो और इधर घटा दो। इधर जोड़ने पे कितना हुआ, 132 हो गया ना, बिल्कुल 132 हो गया। और इधर बात करें तो घटाने पे आपका कितना आएगा, जल्दी से घटाओ सभी विद्यार्थी। तो आपको पता है यहाँ 2 बचा और 3 बचा, कितना बचा 32, यहाँ 32 बच गया। अब आपको पता है आगे से क्या उतारना पड़ेगा, 67 उतारना पड़ेगा। कितना, 67। अब यहाँ से सवाल शुरू होता है, यहाँ से आपको पता चलेगा कि कितना जोड़ना है या कितना घटाना। 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, जोड़ने की कहे तब तो आपको आगे ले जाना है, यानी इस 32 67 से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। और घटाने की बात करें, इसका मतलब कम रखना पड़ेगा। आपको कहा है जोड़ने की बात की है या घटाने की, आपको कहा है कितना छोटी छोटी संख्या जिसको घटाने की बात की, इसका मतलब इससे कम रखना पड़ेगा। और वो कितना कम होगा, वही घटाने वाला मान रहेगा। तो पहले हम दोनों निकाल लेते हैं, जोड़ने और घटाने की। एक बार आप देखो 132 है, इसके आगे रख के देखते हैं। 132 के आगे मैं रख के आपको बताता हूं। चलिए आपने रख दिया, कितना रख दिया, 2 रख दिया। कितना रख दिया, 2 रखने पे आपको पता है कितना आएगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा। इसका मतलब कितना होगा, 2 से गुणा करके आप देखोगे तो आपका 26 44 आएगा। कितना आएगा, 26 44 आएगा। क्या 2 रख के, ये आपको पता है, ये आपको पता है कम है, कम है। इसका मतलब घटाने वाला मान तो यही है। और यदि आपको जोड़ने की कहे, इसका मतलब इससे ऊपर जाना पड़ेगा, यानी यहाँ 132 के आगे क्या रखना पड़ेगा, 3 रखना पड़ेगा। और 3 से गुणा कर दो, 3 रख करके तो आपको पता है कितना आएगा, 9 6 9 और कितना यहाँ 3 39 69। यह आपका दोनों जवाब इसी पे आधारित है, इसी पे आपको आधारित मान निकलेगा। तो मैं बता देना चाहूंगा आप कैसे निकालोगे। पहले बात तो यदि आपको कहे
जोड़ना है तब तो जाना है ऊपर, और घटाने की कहे तब रखना है कम वाला। तो आपको घटाने की बात की है, इसका मतलब कम वाला रखना पड़ेगा। कितना रखना पड़ेगा? 2644 आपको होना चाहिए। यहां हो गया 3267, इसका मतलब ये कितना अधिक है, ये कितना अधिक है, इनका क्या लेना पड़ेगा? अंतर लेना पड़ेगा। बिल्कुल क्या लेना पड़ेगा? ये 623 अधिक है। ये देखो इससे कितना अधिक है? 623 अधिक है। इसका मतलब हम बात करें घटाने की, तो घटाना कितना पड़ेगा? 623। जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है। और यदि आपको जोड़ने की बात करता तो यहां पे मटेरियल आ जाता। इधर आपको पता ये कितना अधिक है? 3267 आपका यहां हुआ है, और आपको मतलब कितना चाहिए? 3967 से 69 चाहिए। तो आपको जोड़ने की बात करता तब आप कितना करते? यहां देखते आप इन दोनों का अंतर लेते, कितना होता है? 702। तो आपको जोड़ने की बात करें तब तो आगे वाला लेना है, और घटाने की बात करें तब पीछे वाला लेना है। तो ये उम्मीद करता हूं जो विद्यार्थी थोड़ा सा होशियार है उसके समझ में आ गया होगा। बाकी जिनके समझ में नहीं है एक बार दोबारा देख लेना वीडियो रोक करके। यदि आपको जोड़ने की कहे आगे बढ़ना, घटाने की कहे तब पीछे रखना है, इतना ही अंतर है। तो आपको पता है घटाने की बात की इसलिए हमने 2 रखा, और जोड़ने की बात की तब 3 रखा, क्योंकि हमें अधिक ले जाना है। तो यहां घटाने की बात की थी, इसका मतलब 623 जवाब आएगा, और जोड़ने की कहता तब 700 कितना आता? 2 आता क्या? बिल्कुल। तो आराम से कर लोगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। एक बार कमेंट करके सभी विद्यार्थियों को बताना कि ये क्वेश्चन किन किन विद्यार्थियों के समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्या दे रखा है? 180 625 का आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है वर्गमूल। क्या निकालना है? वर्गमूल। तो भागविधि से आप आराम से निकाल लोगे। 2-2 के जोड़े बना दो। पहले क्या करोगे? 2-2 के सभी विद्यार्थी जोड़े बनाओ, फिर आपको पता है हमें भागविधि लगानी आती है। तो पहले आपको पता है किसका लगाओगे, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। तो 4 का 16 होता है, 5 का 25, इसका मतलब हमारे पास 18, इसका मतलब 4 ही लेना पड़ेगा। और 4 को कितनी जगह रखना पड़ेगा? 4 को रखना पड़ेगा 3 जगह। इसका मतलब 4 को 4 से किया कितना? 16। और यहां घटाना और यहां जोड़ना। भागविधि तो आपके मैं उम्मीद करता हूं बिल्कुल एकदम समझ में आ गया होगा। काफी सारे मैंने क्वेश्चन करवा दिए। यहां जोड़ा कितना हुआ? 8 हुआ, और यहां घटाया कितना हुआ? 2। अब आगे आपको पता है कितना जोड़ा उतरेगा, इसका मतलब 0,6 हमने उतार लिया। अब 8 के आगे हम क्या रखें? चलिए आपको पता है 8 के आगे आप कहोगे सर मैं तो 3 रखूंगा, 2 रखूंगा। तो आप रख करके देखो, इससे कम रहना चाहिए। इसका मतलब हमें 2 रखना पड़ेगा, क्योंकि 3 रखने पे ज्यादा हो जाएगा। 2 रखा, 2 कितनी जगह रखना है? 2 आपको मैंने बता रखा है 3 जगह रखना है। कितनी जगह? 3 जगह। तो यहां रखा, और यहां गुणा करके रख दो जल्दी से। 82 दोनों कितना होता है? 82 दोनों देख लीजिएगा, 4 और 16 164। कितना? 164। यहां घटा दो और यहां जोड़ दो, यही तरीका मैंने बताया था। तो यहां तो हो गया 84। कितना हुआ? 84 हुआ। और यहां घटाने पे कितना बचेगा? 2 और कितना? 4, 42 बचा। अब आपको पता आगे से उतारना पड़ेगा। ये 25 आगे से उतार लिया युग्म। अब आपको पता है इसके आगे क्या रखना पड़ेगा? आपको पता होगा 5 रखना पड़ेगा। 5 आपको पता है 3 जगह रखना है, ये 2 जगह और ये तीसरी जगह। अब आपको पता है यहां गुणा करके रखोगे तो पूरा 4225 आएगा। कितना? 4225 से फल बचा 0। इसका मतलब आपका जवाब आएगा 425। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे? डी बता रहे। बिल्कुल उन साथियों का जवाब सही है। तो भागविधि से आप आराम से कर पाओगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं आपके स्क्रीन के सामने। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन नंबर 31 क्या दे रखा है? 512 का क्या निकालना है? घनमूल निकालना है। तो ये तो मैंने बता ही रखा था। ये किसका घन है? आपको पता होगा 8 का घन है। तो 8 को आपको पता है 8 को 3 बार गुणा करती है, तो आपको पता होगा 8 को 3 बार गुणा करने पे कितना आता है? 512 आता है। तो ये तो एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आ चुका है। 512 का घनमूल निकाल, तो आपको पता होगा 8 होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 32 आपके स्क्रीन के सामने। आपको क्या दे रखा है? 128 की घात कितनी दी है? आपको पता होगा 2/7 दी है। थोड़ा मैं लिख देता हूं यदि आपको दिखाई नहीं दे रहा। 2/7 दिया है, बिल्कुल 2/7 है। अब आपको पता है 128 की यदि हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो आपको पता चलेगा 2 की घात कितनी होगी? 2 7 बार आएगा। कितनी बार आएगा? 2 7 बार। और इसका स्क्वायर कितना? आपको पता है 2/7 है। कितना? 2/7। और जब होल कोष्ट के ऊपर घात हो तो आप क्या करते हैं? घात के ऊपर घात हो तो गुणा करते हैं। तो 7 गुणा 2/7, तो 7 से 7 क्या हो गया? कट गया। और 2 की घात 2 का मतलब आपका कितना आएगा? 2 की घात 2 का मतलब कितना होगा? आपका जवाब आएगा 4। कितना आएगा? 4 आएगा। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे? डी बता रहे हैं ना। बिल्कुल उन साथियों का जवाब सही है। आराम से कर लोगे। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो। दोबारा बताऊं क्या? आपको पता है हमें 128 का अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। तो 3 की घात 7 होगा। कितना होगा? 3 की घात 7 होगा। और उसके ऊपर घात 2/7 है। इसका मतलब यदि हम घातें गुणा करेंगे तो 7 से 7 कटेगा। 3 की घात 1 मिनट 3 की घात है क्या? 2 की घात है। सॉरी दोस्तों, 2 की घात 7 है। कितनी? किसकी घात? सॉरी यहाँ थोड़ी सी मैंने गलती कर दी। 2 की घात 7 है। पीछे सही बताया था, अब दोबारा बता रहा था, उस वक्त गलती कर दी। कोई बात नहीं। 2 की घात कितनी? 2। और 2 की घात 2 कितनी होती है? 4 होती है। आप कर लोगे।
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 33 आपके स्क्रीन के सामने। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। आपको पता है 4 का रूट कितना होता है, आप सबको मालूम है 2 होता है। प्लस में इसको आप इस रूप में तोड़ो कि 1 का वर्गमूल पूरा निकल जाए, तो आपको पता होगा 16 पंजे कितना होता है, 80 होता है। तो आप 80 को 16 गुणा 5 रख सकते हैं और 16 का वर्गमूल आपको पता है कितना आता है, 4 आता है। तो 4 बाहर निकाल दो, जिसका वर्गमूल निकालता है उसको बाहर निकाल दो और बाकी अंदर 5 रहेगा। अब आपको पता है यहाँ कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 कॉमन आ रहा है। इसका मतलब 2 को हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या, यहाँ 1 बचा और यहाँ कितना बचा, 2 कॉमन आया। इसका मतलब 2√5 कितना, 2√5 आपका जवाब होगा। ये वाला ऑप्शन कौन सा है देख लीजिएगा। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, बी बता रहे, बिल्कुल उन साथियों का जवाब सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 34 आपके स्क्रीन के सामने। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो दिल से लाइक कर दीजिएगा। कितनी लंबी मैं आपके लिए क्लास प्रोवाइड कर रहा हूं, ताकि प्रत्येक टॉपिक में ऐसा क्वेश्चन ना रहे जो आर्मी में बार बार आया हो और आपके एग्जाम में आ जाए तो गलत हो जाए। ये चांस मैं आपके बिल्कुल भी नहीं रहने दूंगा। आपका प्रत्येक क्वेश्चन आर्मी एग्जाम में आएगा, वो गलत नहीं होने दूंगा, इतनी मेरी गारंटी है। जो चैप्टर में करवा दूंगा, तो इसलिए दिल से लाइक कर दीजिएगा क्लास को। चलिए बात कर लेते हैं 1936 का आपको क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो आराम से निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। 1936 का वर्गमूल आप निकाल लेना। चलिए मैं निकाल के बता देता हूं 1936। तो आपको पता है 2-2 के जोड़े बना लो, भाग विधि लगाओ, जहां तक संभव हो भाग विधि लगाओ, ताकि भाग विधि हमारे ऐसी कवर हो जाए कि कोई भी क्वेश्चन आएगा गलत नहीं करेंगे। तो पहले आपको पता कितना लेना पड़ेगा, ऐसी संख्या लो 19 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो 5 का 25 हो जाता है। इसका मतलब कितना लेना पड़ेगा, 4 लेना पड़ेगा। और कितनी जगह लिखना है, 3 जगह लिखना है। ये 4 लिखा, ये 4 लिखा। अब आपको पता है यहां गुणा करके लिखना है, ये 16 आया, यहां घटाना और यहां जोड़ना। तो 4 और 4 जोड़ा कितना हुआ, 8 हो गया क्या, 8। और इधर की बात कर लेते, इधर कितना घटाया, कितना बचा, 3। और आगे से युग्म उतार दो, कितना, 36। अब आगे क्या लिखोगे आप, जल्दी से बताओ आगे क्या लिखोगे। 4 लिखेंगे। कितने लिखेंगे, 4 लिखेंगे। तो आपको पता है 4 से गुणा करने पे आपको पता है कितना आएगा, यह आएगा आपका पूरा पूरा आएगा 336 आएगा ना, 336 आएगा। इसका मतलब 4 3 जगह लिखना था ना, यहां लिख दिया और यहां भी लिख दिया। अब आपको पता है यहां घटाना और यहां जोड़ना। घटाओगे सेंस पर 0 आ गया, इसका मतलब आगे इधर जोड़ने की जरूरत नहीं। आपका जवाब कितना आया, 44 आया। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर जो सी बता रहे हैं ना, बिल्कुल उन साथियों का जवाब सही है। तो आराम से कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यदि थोड़ा सा भी दिमाग लगा लिया। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते 35 आपके स्क्रीन के सामने। इस तरह का क्वेश्चन अभी मैंने करवाया था, अभी जो 2 की घात वाला मैटर था, अभी मैंने जो तुरंत करवाया था वो 2 की घात का मैटर था। यहां बात आ गई 3 की घात की। तो ये टुकड़ा करोगे, इसके अभाज्य गुणनखंड करोगे तो आपको 3 की घात कितनी मिलेगी, 3 7 बार मिलेगा। कितनी बार मिलेगा, 7 बार। और इसकी घात ऊपर कितनी है, 3/7 है। तो घात के ऊपर घात आ जाती है, घातों को क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो 7 गुणा 3/7, तो आपको पता है 7 से 7 कट गया। और 3 की घात, 3 की वैल्यू कितनी होती है, 3 को 3 बार गुणा करना है। तो आपको पता है 3 गुणा 3 गुणा 3, समझ लीजिए आप। तो आपको पता है कितना आएगा, 9 3 27। आपका जवाब आएगा 27। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे हैं, बी बता रहे हैं, बिल्कुल उन साथियों का जवाब सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 36 आपके स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। आपको बताना 1585 081 का, 1585 081 का आपको क्या बताना है, आपको बताना है इसका, जल्दी से बताएगा। इसका आपको निकालना है वर्गमूल। वर्गमूल आप आराम से निकाल लोगे, जल्दी से निकालने की कोशिश करिएगा। ये थोड़ा लंबा जरूर है क्वेश्चन, लेकिन एकदम आसान क्वेश्चन है। चलिए करके बताऊं या आप भाग विधि से कर लोगे। चलिए काफी सारे विद्यार्थी कह रहे करवा देंगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं। 1585 081, यही तो क्वेश्चन है। कितना आसान क्वेश्चन है। 2-2 के जोड़े बनाओ, ये 2-2 के जोड़ा बनाता हूं मैं। चलिए बना दिया। अब आपको पता है क्या करना है, ऐसी संख्या देखो, आपके पता है इधर एक अकेला 1 बचा है, तो 1 से आपको पता है 1 ही लेना पड़ेगा। तो 1 कितनी जगह रखना है, 1 रखना आपको 3 जगह। कितनी जगह, 3 जगह। यहां गुणा करके रख दो 1, यहां घटाना और यहां जोड़ना। इधर कितना आ गया, 2 आ गया ना, बिल्कुल। कितना आया, 2 आया। अब आगे बात कर लेते हैं। चलिए निकालते हैं, एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है, वैसे तो करवाने की जरूरत भी नहीं थी। चलिए यहाँ लिखा 58 लिख दिया, बिल्कुल, क्योंकि आगे वाला युग्म उतारना पड़ेगा। अब आगे आपको क्या रखना पड़ेगा, आप कहोगे 3 रखूंगा तो 23 या 69 होता है, अधिक चला गया। इसका मतलब क्या रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा। कितना, 2 रखा। 2 को कितनी जगह रखना है, ये रखा 2 को 3 जगह। अब बाई दोनों कितना होता है, 44 होता है। इधर घटाना और इधर जोड़ना, यहाँ कितना होगा, ये हो गया 24। और इधर की बात कर लेते हैं, यहां कितना हो गया, घटाकर देखो जल्दी से।
4 1, थोड़ा सा गले में मिस्टेक है, फिर भी आप समझ लेना, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। चलिए दोस्तों आगे यहाँ बात करिए, 14 ही बचा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए आगे हम क्या उतारेंगे, 50 उतारेंगे। 50 उतारा बिल्कुल। अब आपको पता है कितना उतारना पड़ेगा आगे से, आगे आप गुणा करके देखो, आपको पता है 5 उतारना पड़ेगा, शायद तक 5, कितना 5 यहाँ लिखोगे। 5 कितनी जगह लिखना है, 3 जगह लिखना है, कितनी जगह, 3 जगह, ये 5 लिख दिया। और 5 से गुणा करो, कितना होगा, 1225 होगा, कितना होगा, 1225 होगा, ये लिख दिया 1225। और इधर क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। ये स्टेप थोड़ा मैं आगे लिख रहा हूं, इधर लिख दूं क्या, चलिए इधर लिख देता हूं। तो आपको पता है इधर ये जोड़ेंगे तब कितना होगा, 250 होगा, क्या 250 होगा। कौन सा लिखा हूं मैंने, ये इधर को ये जोड़ने वाला लिखा है, और इधर मैं लिख देता हूं यहां घटाने वाला। घटाने वाला कितना बचेगा आपको पता है, जल्दी से बताएगा, 225। घटाने वाला कितना बचेगा, 225। और आगे से क्या उतारना पड़ेगा आपको पता है, 81, क्या 225। और आगे से क्या उतारेंगे, 81, क्योंकि युग्म उतारेंगे, थोड़ा लंबा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपको पता है आगे क्या उतारना पड़ेगा, आगे आप देखोगे 9 उतारना पड़ेगा। 9 उतारने पे आपको पता है 9 से जब गुणा करोगे तो 9 यहां भी उतारना पड़ेगा। यह आपका आ गया उत्तर। 9 से गुणा करके देखोगे तो आपका पूरा आएगा, कितना आएगा देख लीजिएगा एक बार। क्या आपको क्या कहे, वर्गमूल निकालना है बिल्कुल। तो आप 9 का निकालोगे तो पूरा आएगा आपका, जो भी है यहाँ 22 जो भी दे रखा है ना, ये पूरा आएगा। इसका मतलब आपका जवाब आएगा 1259। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, सी बता रहे ना, बिल्कुल उन साथियों का जवाब सही है। तो आराम से कर लेना, थोड़ा यहाँ स्क्रीन पे जगह कम होने के कारण मैं थोड़ा सही नहीं समझा पाया हूं, फिर भी आप मेरी भावना समझ गए होंगे, क्यों नहीं, तो कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है। देखते हैं कौन कौन साथी इसका सही जवाब दे पाते हैं। आपको दे रखा है m की घात n बराबर 25 है। पहली बात तो m क्या है, प्राकृत संख्या है। इसका मतलब ये कब संभव है, 5 की घात 2 कितना होता है, आप सबको पता होगा 25 होता है, दोनों प्राकृत संख्या है, ये तो कंफर्म हो गया। अब आपको निकालना n की घात m, n की घात m का मतलब उल्टा कर दो, 2 की घात 5 कितना होगा, 2 की घात 5 आप निकालोगे, जल्दी से निकालो, कितना आएगा, 32 आएगा, क्या 32 आएगा। ये क्वेश्चन भी आर्मी एग्जाम में काफी बार रिपीट हो चुका है। तो जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे ना, बिल्कुल उन साथियों का जवाब सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 38 आपके स्क्रीन के सामने, 2197 का आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है घनमूल है। घनमूल तो निकाल ही लोगे, 2197। तो मैंने एक तरीका बताया था घनमूल का, शॉर्ट ट्रिक क्या बताया था, 3 का जोड़ा बनता है घनमूल में। अब काफी सारे विद्यार्थी घनमूल और वर्गमूल में कंफ्यूज हो जाते हैं। घनमूल का मतलब 3 का जोड़ा, वर्गमूल का मतलब 2 का जोड़ा। यहाँ 2 बचा, कोई बात ना। अब आपको पता है इकाई अंक जब 7 हो तो क्या हो सकता है, घनमूल में इकाई अंक क्या होगा, घनमूल में आपका इकाई अंक होगा 3, क्योंकि 3 का आपको पता है, 3 का आपको पता है 3 का घन कितना होता है, 27 होता है। इसका मतलब जब इकाई अंक 7 हो ना तब 3 आएगा आपका, ये तो कंफर्म हो गया, 3 आएगा। एक अंक 3 है। अब आपका 2 पे मेटेरियल चला जाता है, किस पे, 2 पे। तो 2 से कम रखना, आपको पता है 2 का घन कितना होता है, 2 का घन आपका होता है 8, जबकि ये तो ऊपर चला गया, आपको कम रखना है। 1 का घन कितना होता है, 1 होता है। इसका मतलब यहाँ कितना आएगा, 1। तो 1 और 3 कितना हो गया, 13। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, सी बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। या अविभाज्य गुणनखंड विधि से कर लो या शॉर्ट ट्रिक से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 39 आपके स्क्रीन के सामने, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 1 की घात 9 भाग 1 की घात 7। तो आपको पता है भाग वाला नियम हो, आधार समान हो, घातें घटेगी, 9 - 7 यानी 1 की स्क्वायर बचेगा। क्या बचेगा, 1 की स्क्वायर बचेगा। इस तरह का क्वेश्चन मैंने क्लास शुरू की थी, वो तब भी करवाया था, आराम से कर सकते हो। ऑप्शन नंबर वो क्या बता रहे, सी बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये तो। अगला क्वेश्चन नंबर 40 आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। ऊपर क्या दे रखा आपको, 2 की घात कितनी दी, 2 की घात ये दी 2 गुणा 3 की घात कितनी दी, 3 की घात ये दी 4, 3 की घात 4 और 5 की घात कितनी दी, 2 दी। अब नीचे वाले को मैं टुकड़ा कर लेता हूं थोड़ा सा। 10 का मतलब है 5 गुणा 2, 10 का मतलब क्या है, 5 गुणा 2 है। आगे बात कर लेते हैं, ये 9 का मतलब है 3 का स्क्वायर, 9 का मतलब क्या है, 3 का स्क्वायर है। चलिए मैं कर देता हूं इसको हल। तो आपको पता है ऊपर देखो 5 की घात कितनी है, चलिए पहले 2 का मेटेरियल समाप्त कर देते। 2 की घात ऊपर 2 है, नीचे 1 है, इसका मतलब 2 की घात 1 बचेगी। और 3 की घात ऊपर 4 और नीचे 2 है, इसका मतलब 2 बचेगी, 3 की घात 2 बची। फिर बात कर लेते 5 की घात ऊपर 2 है, नीचे 1 है, तो 5 की घात 1 बचेगी। तो अब इसको गुणा कर लो, 5 दूनी कितना हो गया, 10 गुणा 3 की घात 2 का मतलब 9। आपका जवाब आएगा 90। कितना आसान क्वेश्चन हो गया, यदि आप लॉजिक से क्वेश्चन करोगे तो 90 आपका जवाब आएगा। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, सी बता रहे, बिल्कुल उनका जवाब सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े।
अगला क्वेश्चन नंबर 41 आपके स्क्रीन के सामने उसी तरह का क्वेश्चन है। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। 2 का स्क्वायर, चलिए मैं लिख देता हूं, ये 2 का स्क्वायर लिखा और इसका मतलब 4 का मतलब क्या है, 2 का क्या है, स्क्वायर है। 4 का मतलब 2 का स्क्वायर, ये 2 की क्यूब है ना, 2 की क्यूब है, बट्टे में 2 की घात कितनी है, 4 है। तो मैंने बता रखा है भाग और गुणा वाला नियम वही, आधार समान है, तो ऊपर घाते कुल जोड़ दो, कितनी होगी, 2 की घात ऊपर होगी आपकी 4 3 7 और नीचे 2 की घात कितनी है, 2 की घात नीचे है 4 और 2 की घात 7 माइनस 4 कर दो, जो जवाब आएगा कितना आएगा, 2 की घात कितना बचा, 2 की घात आपका बचा 3। 2 की घात 3 का मतलब कितना होता है, 8 होता है, तो आपका जवाब आएगा 8। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे हैं, बी बता रहे ना। 41 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, देख लीजिएगा एक बार, कोई गलती तो नहीं कर दी है ना हमने गुणा भाग में, बी बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। तो आराम से कर लोगे, गुणा भाग अपने आप से करके देख लेना। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 42 आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। तो इसके थोड़े से आप टुकड़े कर लो। 60 का मतलब क्या है, 15 गुणा 4 है। 60 का मतलब क्या है, 15 गुणा 4 है, लिख लिया मैंने अंदर रूट के अंदर, ठीक है। और 15 अपनी जगह पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, 15 का टुकड़ा हम नहीं करेंगे क्योंकि 5 गुणा 3 करना कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक ऐसा टुकड़ा करो जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकले। 15 गुणा 4 क्यों किया, क्योंकि 4 का वर्गमूल निकल रहा है। आगे बात कर लेते हैं माइनस, इसका कर लो 9 गुणा 15, 15 नमा की कितना होता है, 135 होता है। क्यों किया, क्योंकि 9 का पूरा पूरा वर्गमूल निकल रहा है, बराबर रूट x। इतना काम जिन्होंने कर लिया बिल्कुल वो सवाल के लॉजिक तक पहुंच गए। अब आपको पता है 4 का निकलता कितना है, 2 बाहर आ गया, रूट 15 अंदर, 2 बाहर आ गया, रूट 15 अंदर। और इसमें तो आपको पता है बाहर क्या आएंगे, कुछ से नहीं आएगा। और अगले में आपको पता है 3 बाहर आ गया, क्योंकि 9 का वर्गमूल 3 होता है, और 15 और बराबर रूट x। अब चलिए हल करते हैं। तो आपको पता है प्लस वाले एक साथ जोड़ो, तो ये 2 रूट 15 और ये 1 रूट 15, क्योंकि बाहर कुछ नहीं होता था, एक तो है ही, तो आपको पता है 3 रूट 15 कितना, 3 रूट 15 माइनस 3 रूट 15 क्या होगा जल्दी से बताओ, बराबर रूट x। तो ये आपको पता है इसमें से ये घटाएंगे, सेम में सेम घटाते कितना आता है, 0। रूट x बराबर 0 है, इसका मतलब x का मान भी कितना है, इसका मतलब x बराबर भी कितना है, 0 है। आपका जवाब क्या होगा, जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे हैं, ए बता रहे, बिल्कुल उन साथियों का जवाब से। ये क्वेश्चन भी आर्मी एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है, तो आप नोट कर लीजिएगा, आराम से कर लोगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 43 आपके स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक बार सभी कोशिश करिएगा। तो ये तो क्वेश्चन मेरे उम्मीद करता हूं आप कर लोगे, फिर भी आपको दिखाई दे रहा होगा कितना जोड़ना पड़ेगा, जल्दी से करो एक बार ये क्वेश्चन। चलिए, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन मैंने काफी सारा करवा दिए, हार्ड से हार्ड क्वेश्चन करवा दिए, तो ये आपका होमवर्क रहेगा। सभी विद्यार्थियों को इसका कमेंट करके जवाब देना। ऐसा कोई भी विद्यार्थी नहीं होना चाहिए जिसका जवाब नहीं आओ, प्रत्येक को जवाब देना है कमेंट करके। चलिए आगे बढ़े, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, क्योंकि आपको मैंने इस तरह के काफी सारे क्वेश्चन करवा दिए। अगला क्वेश्चन नंबर 44 आपकी स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। पहले बात तो यहां आपको क्या दे रखा है, यहां रूट मतलब 5वां रूट का मतलब क्या होता है, 1/5 आपको दिया 243 की घात, यह तो 2 तो अंदर है ही, और फिर आपको दे दिया ऊपर कितना, 1/5। यह आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि 5वें रूट का मतलब क्या है, 1/5 है। अब चलिए मैं करके बताता हूं, यह सवाल बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। अब आपको यदि दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब हुआ 243 है क्या, 243 की घात गुणा करेंगे, क्योंकि घात के ऊपर घात है, तो 2/5 कितना, 2/5 ना, बिल्कुल। अब आपको पता है 243 के टुकड़े कर लो आप, 243 के क्या करोगे आप, टुकड़े करो, जल्दी से करो, देखते कौन कौन साथी इसका सही कर पाते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी कोशिश करिएगा एक बार जवाब देने की। तो आपको पता है यहां देखोगे तो ये किसका है, 243 मतलब कितनी बार लिखा गया है, किसको कितनी बार लिखा गया है, अभाज्य गुणनखंड करो जल्दी से सभी विद्यार्थी, तो आप पाओगे किसकी अभाज्य गुणनखंड की बात करें तो आपको पता चल गया होगा 3 के कितने बार करना पड़ेगा, 3 को 5 बार गुणा करने पे कितना आता है, 243 आता है, और उसके ऊपर घात कितनी है, 2/5 है, कितनी, 2/5, तो 5 से 5 कट गया, 3 की घात कितनी, 3 की घात 2 का मतलब आपका जवाब आएगा 9। काफी सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिए, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, ए राइट होगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, ए राइट होगा। आराम से कर लोगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं
45 आपके स्क्रीन के सामने बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 6 की घात 0 का मतलब कितना होता है 1, और गुणा में कितना 6 की घात 3। तो आपको पता है 1 की तो कोई गुणा करने पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 6 की घात 3 का मतलब क्या हुआ, 6 को 3 बार गुणा करना है। 6 का क्या निकालना है, घन निकालना है। और 6 का घन आप सबको मालूम होगा कितना होता है, 216 होता है। 6 का घन कितना होता है, 216 होता है। एक बार गुणा करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे याद भी होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा, बी राइट होगा। और 343 किसका होता है, 512 किसका होता है, जल्दी से बताइए, ये आपको मालूम होना चाहिए। घन की बात कर रहा हूं, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 46 आपके स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया था, आपको आराम से कर लोगे। चलिए एक बार सभी विद्यार्थी कोशिश करिएगा करने की। ये 2 की घात कितनी होगी, 9 होगी। 9 क्यों होगी, क्योंकि जब घात के ऊपर घात और कोष्टक नहीं हो तो ऊपर से हल करना शुरू करते। 3 की घात 2 का मतलब 9, और भाग लगा दिया। फिर आपको पता है 2 की घात यहाँ कितनी होगी, कोष्टक है तो गुणा करना पड़ेगा। 3 दूनी कितना हो गया 6, और आपको पता है जब आधार समान हो भाग में हो तो घातें घटेगी। 9 माइनस कितना करना पड़ेगा 6, और 9 माइनस 6 का मतलब 2 की घात कितनी 3, और 2 की घात 3 का मतलब कितना 8। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे हैं, सी बता रहे। बिल्कुल उन साथियों का जवाब सही है, तो आराम से कर लोगे। चलिए आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। आपको 4096 का क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। तो आपको मैंने बताया था 20 तक याद रखो, तो ये 16 का आपको पता है घन है, तो घनमूल कितना होगा 16 होगा ना। तो घनमूल आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर जो बी बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर से अभाज्य गुणनखंड विधि से कर लो। शॉर्ट ट्रिक से करके बताऊं क्या, चाल ये कर लेते हैं। चलिए 3 का जोड़ा बनाए, ये अकेला बचा। अब आपको पता है 6 किस में होता है, 6 में होता है केवल। तो आपको पता, अब 4 आपको पता है 4 से कम वाला लेना है। 2 का 8 हो जाता है, इसका मतलब 1 का 1 होता है, 1 लेना पड़ेगा। तो आपका जवाब आएगा 16। और इसका यदि आपको कहता ना वर्गमूल, तब आपका 64 आता। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 48 आपके स्क्रीन के सामने। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहले रूट के अंदर घातें जोड़ दो, क्योंकि आपको पता होगा घातें जुड़ेगी। 5 की घात 1 है, फिर 2 है, इन सभी को जोड़ दो तो 3 3 6 4 10। 5 की घात कितनी होगी 10 होगी, यानी 5 को अंदर 10 बार है। इसका मतलब 5 बार कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा, 5 बार। क्योंकि आपको पता होगा डबल में से 1 आता है, आपको पता होगा वर्गमूल निकालते। तो 5 की घात 5 का मतलब 5 को 5 बार गुणा करना है। चलिए एक बार 5 को 5 बार सभी विद्यार्थी गुणा करो। 5 गुणा 5 गुणा 5, गला थोड़ा सा खराब हो गया, ठीक, कोई बात ना। अब गुणा करो जल्दी से, कितना आएगा, यह आ जाएगा 125 गुणा 5 625। तो यहां तक हो जाएगा। दोबारा 5 से गुणा करेंगे, कितना आएगा 3125 जवाब आएगा। जो ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं ना, बिल्कुल उन साथियों का जवाब सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर 49 आपके स्क्रीन के सामने। 5 की घात 2 और उसकी कितनी है घात 0 है, तो इसका जवाब कितना आएगा, जल्दी से बताएगा। तो घात के ऊपर घात है, दोनों को गुणा करेंगे। आपको पता है 2 गुणा 0 0, 5 की घात 0 का मतलब कितना 1, किसी की घात 0 तो 1 आता है, ये आपको पता भी है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन के सामने 50। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। देखते कौन कौन साथी इसका सही जवाब दे पाते हैं। आपको दे रखा है 5 की घात पहले कितनी है 1 है, और इसका 25 का मतलब क्या हुआ, 5 का क्या हुआ स्क्वायर। 25 का मतलब मैंने लिख लिया 5 का स्क्वायर, और उसकी घात ऊपर कितनी है x प्लस 2 है। कितनी है x प्लस 2, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और ये 5 की घात कितनी है 125 का मतलब है 5 की घात कितनी है 3 है, और उसके ऊपर कितनी है घात, आपको लगा लो, कोष्टक लगा देंगे। 3x माइनस 3 है, 3x माइनस 3 है ना। अब आपका आधार समान हो गया सब जगह, ताकि थोड़ा आसान हो जाए। तो आपको पता है 5 की घात यहां तो 1 है, और यहां 5 की घात कितनी होगी 2x प्लस 4। 5 की घात कितनी हुई 2x प्लस 4, और यहां बात कर लेते हैं, गुणा करेंगे। 5 की घात कितनी होगी 9x माइनस 9, क्या 5 की घात 9x माइनस 9। चलिए करते हैं, जल्दी से जवाब देने की कोशिश करिएगा। 9x माइनस 9। अब आपको पता है इधर आधार समान है, घातें जुड़ेंगी, तो 5 की घात कितनी होगी 2x प्लस 5, 2x प्लस 5, और इधर होगी 5 की घात 9x माइनस 9। अब आपको पता है जब आधार समान हो दोनों तरफ, तो घातें भी क्या होगी बराबर होगी। तो आपको क्या रखना पड़ेगा 2x प्लस 5 को रखना पड़ेगा बराबर, किसके 9x माइनस 9 के। चलिए मैं लिख देता हूं, 2x प्लस 5 को किसके बराबर रखना पड़ेगा 2x प्लस 5 बराबर आपको क्या रखना पड़ेगा, जल्दी से बताइए कितना था 9x माइनस 9, यही तो है 9x माइनस 9। चलिए रखते x वालों को एक सीध ले आओ, और x वालों को, चलिए 9x में से 2x घटेगा, कितना बचेगा 7x,
और ये मान लेते 9 इधर आया, माइनस का प्लस में हो गया कितना 14। तो x बराबर आपका कितना आएगा 14/7 का मतलब कितना आएगा x बराबर आपकी 2 वैल्यू आएगी। एक बार गुणा भाग आप सही कर लेना, पक्षांतरण करने में कोई मिस्टेक मत कर देना, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा, सी राइट होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर बहुत ही आसान है, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। आपको पता है दोनों रूट के अंदर एक साथ रूट लगा देते, कोई दिक्कत नहीं। 125 ये लिखा 125, नीचे कितने 5, पॉइंट हटा देते, ऊपर कितने शून्य लगेंगे 2, कितने लगेंगे 2 लगा दिया मैंने। अब 5 से काट दो, कितनी बार कटेगा 25 जो 125 होता है 25 और 2 जीरो, इसका रूट कितना आएगा 25 का रूट आपको पता कितना आता है 5 और 2 जीरो का आएगा 1 रूट। आपका जवाब आएगा 50। जो ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ऑप्शन नंबर जो क्या बोल रहे हैं ये बोल रहे हैं ना, बिल्कुल उन साथियों का जवाब सही है। तो आराम से कर लोगे, कोई प्रॉब्लम आपके नहीं होगी। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 52 आपकी स्क्रीन के सामने उसी तरह का क्वेश्चन है जैसा मैंने पीछे भी करवाया। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। आपको पता आधार समान बनाना है तो आपको दिखाई दे रहा है 2 की घात। आप हमेशा ध्यान रखना, जब 2 4 8 आगे बात कर लेते हैं 16 32 ये दिखे, इसका मतलब 2 की घात का मैटर, किसकी घात का 2 का। और आपको दिखे 3 9 27 81, इसका मतलब किसकी घात का मैटर है 3 की घात का मैटर है। आपको दिखे 5 25 125 625, तब 5 की घात का मैटर। इतना याद रखना बहुत आसान हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं, यहाँ करते हैं 2 की घात कितनी है, 2 की घात यहाँ 3 है, आगे गुणा में 2 की घात कितनी है x+2 है, क्या x+2 है ना, बिल्कुल। आगे बात कर लेते हैं बराबर कितना दिया, 2 की घात आपको दिखाई दे रहा है कितनी है 5 है, क्योंकि 32 का मतलब क्या 2 की घात 5 है। चलिए अब आपको पता है इधर आधार समान है, घातें जोड़ दो तो कितनी होगी x प्लस कितना 3 और 2 कितना हो गया 5, बराबर कितना दिया 2 की घात 5, कितना दिया 2 की घात 5। जब आधार समान हो तो घातें भी क्या होगी बराबर होगी। x+5 को बराबर रख दो किसके 5 के, तो x बराबर कितना आएगा 5 - 5 यानी 0। x की वैल्यू आएगी आपकी, x है या x है ना, तो आपका वैल्यू आएगा 0। जो ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं बिल्कुल उन साथियों का जवाब सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। वैसे भी आपको पता है x का मान 0 रख के देखो, आपको पता है 2 के ऊपर कितनी 0 + 2 का मतलब 4 और 8 × 4 कितना होता है 32 होता है। ऑप्शन उठा के भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 53 आपकी स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। मैंने बताया था ये कितना है 625 की घात -3/4 है, और मैंने बताया था घात प्लस में करना हो बट्टे में ले जाओ, 625 की घात कितनी 3/4, यही तो है। तो आपको पता है ऊपर तो 1 और 625 की घात 3/4 का मतलब कितना आएगा, आपको पता है 5 की घात ये कितनी है 5 की घात 4 है ना, और आपको पता है 4 ये कट जाएगा, 5 की घात 4 इस तरह कटेगा तो 5 की घात 3 बचेगा, और 5 की घात 3 कितना होता है 125 होता है। ये मैंने लॉजिक बताया था, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, कर लोगे। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, बी राइट होगा। ध्यान रखना ये मत कर देना, क्योंकि माइनस में है घात, प्लस में होता तब ये होता। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन नंबर 54 आपकी स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। मैं उम्मीद करूंगा काफी सारे विद्यार्थी इसमें जवाब गलत देंगे, लेकिन आपको एकदम ध्यान से करना है, थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए एक तो ऑप्शन उठा के मैं करवाता हूं, 0.3 आप करोगे, काफी सारे विद्यार्थी करोगे, लेकिन 0.3 को एक बार 0.3 से गुणा करके देखो कितना आएगा 0.09 आएगा। आपको दे रखा है केवल और केवल 0.9, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। जो विद्यार्थी ये कर रहे हैं थोड़ा सा दिमाग लगा लो। अब कौन सा करेंगे सर, ये भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, इसको गुणा करोगे 0.0009 आएगा, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। अब आपको पता है 9 का एक बार 9 करते हैं हम, 9 का मतलब कितना हुआ 0.9 ले लेते, केवल आगे वाला एक बार छोड़ देते, तो 0.9 को 0.9 से गुणा करो कितना आएगा 0.81 कुछ आएगा। मतलब आपको पता चलेगा ये लगभग हम कह सकते हैं 81 है, यानी 0.9 कह सकते हैं या कह सकते हैं 90 के पास है। तो आपका जवाब ये सही होने के ऑप्शन के आधार पे भी आप कर सकते हैं, लेकिन यदि आप ऑप्शन से नहीं करना चाहो तो आपको मैं बताना चाहूंगा भाग विधि याद है ना, सबके याद होनी चाहिए भाग विधि। चलिए 0.9 और पॉइंट के आगे 2-2 अंक होने चाहिए, नहीं तो फिर काम नहीं बनेगा। 2-2 अंक बना लो, 2-2 अंक हमारे पास, ये कितने भी बना सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं, 0 आगे तो लगा ही सकते हैं। अब आपको क्या करना है, भाग विधि मैंने बताया था, लगाओ थोड़ा सा भाग विधि। पहले बात तो पॉइंट पहले आई, पॉइंट पहले ही पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि पहले ही पॉइंट है। अब आपको पता है क्या रखना पड़ेगा, आपके पास है 90 से कम रखना है, क्या रखोगे
आप कहोगे सर 9 रखेंगे, 9 का 81 होता है, 10 का तो ज्यादा हो गया। इसका मतलब 9 रखेंगे ना, 9 कितनी जगह रखना है, भाग विधि में 3 जगह रखना है। चलिए 3 जगह रख देता हूं। यह 9 को 9 से गुणा किया, कितना आया 81, इधर घटाना और इधर जोड़ना। अब देखो कितना आएगा 18 क्या 18, और इधर घटाओ कितना बचा 9। आगे बात कर लेते हैं 900 हुआ क्या 900। फिर आपको पता है कितना रखना पड़ेगा, शायद तक 6 या 7 रखना, 4 रखना पड़ेगा। कितना रखना पड़ेगा 4, 18 पाँच कितना होता है 90 होता है, इसका मतलब 4 ही रखना पड़ेगा। 4 रख के देखते हैं 4 कितनी जगह रखना पड़ेगा, 3 जगह ना, 3 जगह। फिर आपको पता है 4 से गुणा करके देखो, 16 80 लगी 1, 32 1 33 80 लगी 3 क्या 736 आएगा। ये घटा के आगे कर लेना, आपका जवाब यही आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अब आगे तो आपको भाग विधि मैंने कितनी बार बता दिया, आगे कर लोगे। आगे आपको पता है जो शेषफल बचेगा आगे 2 0 उतार लेना, 3 अंकों तक आ जाएगा आपका लगभग। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 55 आपके स्क्रीन के सामने, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखते हैं कौन कौन सा 30 का सही जवाब दे पाते। आपको पता है 3√32 का मतलब मैं लिख देता हूं 16 गुणा 2 लिख दूं क्या, 16 गुणा 2 लिख दूं क्या √32 का, और बट्टे में कितना है 4 है। चलिए करते हैं। 16 का मतलब क्या होता है, 4 बाहर निकल गया ना, 16 का रूट कितना होता है 4 होता है, 4 बाहर आया √2 अंदर आ, और बट्टे में कितना 4, और 4 से 4 कट गया, 3√2 आपका जवाब आएगा। कितना आसान क्वेश्चन है, दिमाग लगा लो थोड़ा सा, एकदम आसान हो जाए। 3√2 आएगा क्या, ऑप्शन नंबर जो क्या बता रहे बी बता रहे ना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल उन साथियों का जवाब सही है। ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, बी राइट होगा। कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक तरीका और बताऊं क्या, एक तरीका और बता देता हूं आपको। आपको पता है 3√32, और इसका नीचे वाले का क्या लिख लेता हूं मैं, √16 लिख लूं क्या, 4 का मतलब √16 का मतलब 4 है। अब आपको पता है दोनों के ऊपर रूट है, एक साथ लगा दो, 32 बट्टे कितना 32 बट्टे 16, यानी कितनी बार गया भाग 3√2, आराम से कर लोगे। ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, बी राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 56 आपके स्क्रीन के सामने। ये क्वेश्चन भी आर्मी एग्जाम में चूरू भर्ती में आया था, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फिर भी विद्यार्थियों ने गलत करके आए थे, क्योंकि थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देते विद्यार्थी। 25 का वर्ग और 26 के वर्गों के बीच कितनी संख्या है। पहले तो 25 का वर्ग कितना होगा, सभी को पता होगा, 25 का वर्ग और 26 का वर्ग भी पता होगा कितना होता है, जल्दी से बता दीजिएगा कमेंट करके। तो 25 का वर्ग होता है 625, और 26 का वर्ग होता है कितना 677, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। यदि आपको इनका कहे अंतर, 2 क्वेश्चन बनता है यहां से, अंतर कहे तब तो आपका कितना होगा, जल्दी से बताएगा अंतर कितना का होगा, 51 का होगा। अंतर कहे तब 51, और आपको कहे बीच कुल कितनी संख्या, इसका मतलब न तो 625 शामिल है और न ही 676 शामिल है, दोनों शामिल नहीं, बीच में पूछा आपको कितनी संख्या है, इसका मतलब एक कम कर दो, यानी आपको कहेगा 50। बीच में कितनी संख्या तब आपको करना 50, और आपको कहे अंतर कितना है तब करना 51। दोनों क्वेश्चन बनता, दोनों ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 57 आपके स्क्रीन के सामने, 8 का घन बताओ। तो 8 का घन तो बहुत ही आसान है, 8 को यह आया था आपका भरतपुर भर्ती हुई थी ना, भरतपुर की भर्ती, उसमें आया था। 8 को 3 बार गुणा कर दो, कितना आएगा 512 आएगा, बिल्कुल आसान कर लोगे। जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे बिल्कुल उनको उत्तर सही है। चलिए दोस्तों 9 का घन की बात करें 729 होता है, पता होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर, अभी तो क्लास आपको बढ़िया लग रही होगी तो क्लास को दिल से लाइक कर दीजिएगा, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए आप सभी विद्यार्थी, क्योंकि आपको पता है गला भी खराब हो रखा है, फिर भी मैं सोचता हूँ क्वेश्चन पूरे करवाएंगे। चलिए देखते क्या देर का, x की घात 3, x की घात 2 और x की घात, इन देखो x की घात क्या है 3, और बात कर लेते हैं x की घात क्या है माइनस के 2 है, बिल्कुल है। आगे बात कर लेते हैं x की घात कितनी है 4 है। तो आपको पता है आधार समान है, घातें जोड़ेंगे तो आपको पता है x की घात 7 - 2, क्योंकि माइनस वाली तो घटेगी, तो 7 - 2 का मतलब x की घात 5, कौन से में दिखाई दे रहा है जल्दी से देख लीजिएगा, थोड़ा सा आप देखो जल्दी से कौन सा जवाब होगा आपका, कौन से में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है क्या, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। बहुत ही आसान था, आराम से कर लोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 59 आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी से जवाब देने की कोशिश करिएगा। ये मैंने बताया था 2 की घात कितना हो गया, 3 की घात 2 का मतलब 9। फिर बात कर लेते हैं प्लस है, भाग नहीं है, भाग वाला तो मैंने करवा दिया था। 2 की घात कितनी 6। अब काफी सारे विद्यार्थी क्या करते हैं कि प्लस है घाते जोड़ दो, प्लस है घाते जोड़ दो। अरे ध्यान देना, गुणा हो तब घाते जुड़ती, आधार समान हो। नियम क्या है, जब गुणा में हो और आधार समान हो तभी घाते जुड़ती है। कईयों ने तो कर दिया 2 की घात 15, गलत है आपका। अब बात कर लेते हैं, आपको पता है इसका मतलब प्लस और माइनस आ जाए, इसका मतलब दोनों को अलग अलग हल ही करना पड़ेगा, कोई नियम नहीं है। 2 की घात 9 कितनी होती है, जल्दी से देखो कितनी होती है, 2 की घात 9 कितनी होती है, जल्दी से आप देख लीजिएगा कितनी होती है 2 की घात 9। फिर आप जल्दी से जवाब देने की कोशिश करिएगा। तो 2 की घात 9 का मतलब होता है, देखो 16 मतलब कितना होगा 512 होगा क्या,
512 होगा। आप कर लो जल्दी से। और ये कितना होगा? 64 होगा। तो आपका जवाब आएगा, दोनों को जोड़ दो, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। तो आपको 64 जोड़ दो, कितना होगा? 6, 7 और 5, 577 जवाब आएगा ना आपका। बिल्कुल 577 आपका जवाब आएगा। जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे बिल्कुल उन साथियों का जवाब सही। एक बार आप गुणा करके देख सकते हो, 2 को 9 बार करना है, 2 को 6 बार करना है। 512 आएगा क्या? 512 आएगा शायद तक, आप जोड़ के देख लेना, ठीक है, गुणा करके जो भी। तो 577 आपका जवाब आएगा। घटाना कहता तो घटा देते। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 60 आपकी स्क्रीन के सामने, जो कि आज की मतलब बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आज की क्लास का। देखते कौन कौन सा इसका सही जवाब दे पाते। आपको दे रखा है 9 की घात n, फिर दिया 3 की घात 5। इसका मतलब हम कह सकते 9 का मतलब हुआ 3 की स्क्वायर, स्क्वायर के ऊपर n है, इसका मतलब 3 की घात 2n लिख दिया। फिर बात कर लेते हैं, 2n लिखा मैंने, ठीक है। आगे गुणा 3 की घात कितना? 5। फिर आगे कितना है? 3 की घात कितनी है? 3, और उसके ऊपर 3 और है, क्योंकि 27 का मतलब 3 की घात 3 होता है, और उसके ऊपर 3, इसका मतलब 3 की घात कुल मिला के कितनी होगी? 9 होगी। बट्टे में क्या आपको दिखाई दे रहा है? 3 की घात 1, और यहाँ 3 की घात कितनी होगी? आपको दिखाई दे रहा है 81 का मतलब होता है 3 की घात 4। और फिर बात कर लेते हैं, ऊपर क्या 4 और है, इसका मतलब कितना होगा? 4 गुणा 4 होगा ना, 16। 3 की घात कितनी? 16। चलिए इतना काम मैंने कर दिया। बराबर 27 का मतलब कितना हुआ? 3 की घात 3। अब जल्दी से करो, जितना जल्दी कर सकते हो उतना करो। चलिए मैं बात कर लेता हूं, 3 की घात 2n तो ऊपर पढ़िए। फिर बात कर लेते हैं, यहाँ 3 की घात कितनी होगी? 14 होगी क्या? 3 की घात कितनी होगी? 5 और 9 14। 14 इसमें से घटा दो, कितना बचेगा? 3 की घात 2, और 3 की घात 2 और 1 ये 9, 2 और 1 3, क्या 3 की घात 3 बराबर कितनी? 3 की घात 3। चलिए अब आगे हल करते हैं। आपको पता है ये वज्र गुणा कर दो तो 3 की घात इधर कुल होगी 6। 3 की घात 2n बराबर 3 की घात कितनी? 6। ये थोड़ा आप वज्र गुणा करके देख लेना। 2n बराबर कितना है? 6। इसका मतलब n बराबर कितना है? n बराबर आपका 3 आएगा क्या? ऑप्शन नंबर जो क्या बोल रहे हैं? बी बोल रहे हैं, बिल्कुल उनका जवाब सही है। तो आराम से कर लेना, थोड़ा स्क्रीन कम होने के कारण मैं नहीं कर पाया। चलिए दोस्तों, ये थी आज की क्लास। आपको कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ पसंद आई तो क्लास को लाइक करके जाइए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि काफी सारे विद्यार्थियों को इस क्लास का फायदा मिल पाए। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।